बोलिए, या फिर मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा दोस्त Recording in progress. तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 ऑफ मेथड ऑफ वर्किंग को डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ड्राइवेज ऑफ गैलरीज इन कोल। कोल में गैलरीज का निर्माण या जो चलाना है उसके बारे में। तो बोला गया कि गैलरी जो अगर हम लोग चलाते हैं, गैलरी का मतलब क्या है बताइए आप लोग। गैलरी का मतलब क्या है? कोल में आगे कोयला का आगे बढ़ता हुआ भाग। आवाज सबको सुनाई दे रहा है ना? यस हेलो हेलो। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रहा है। यस सर। आ रही सर। हाँ आवाज आ रही है तो बताइए गैलरी, गैलरी का मतलब क्या है? आगे बढ़ता हुआ भाग, वर्किंग फेस। रोड। कोई नहीं अभी तक सही बताया। कोयला गैलरी का, में कोयला में बनाया गया हुआ रास्ता को गैलरी कहते हाँ सही बोल रहे हैं अभी, करेक्ट। कोयला में बनाया गया कोई सा भी रास्ता को हम लोग क्या बोलेंगे? गैलरी बोलेंगे। हैं। तो जो हम लोग मेथड अप्लाई करते हैं ना गैलरी का निर्माण करने के लिए, गैलरी का निर्माण करने के लिए मतलब कोलसी में जो भी रास्ता हम लोग बना रहे हैं, तो जो कोलसी में जो हम लोग रास्ता बनाएंगे उसके लिए कुछ तरीके हैं। जो कॉमन तरीके हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन सॉरी ए है मैकेनिकल मेथड और दूसरा है मैकेनिकल मेथड ऑफ, दोनों मैकेनिकल ही मेथड है, पर इसमें है मैकेनिकल मेथड ऑफ ड्राइवेज विथ कोल कटिंग मशीन एंड ड्रिल्स, और दूसरा है मैकेनिकल मेथड ऑफ ड्राइवेज विथ हेडिंग मशीन्स विच कट्स लोड द कोल लाइक कंटिन्यूअस माइनर, कोल ऑगर, रोड हेडर ईटीसी। ठीक है, तो देखिए दो तरीके हैं। ठीक है, दो तरीके हैं गैलरी निर्माण करने। अगर आपको गैलरी का निर्माण करना है कोलसी में, तो दो तरीके से आप निर्माण कर सकते हैं। पहला तरीका मैकेनिकल मेथड ये भी है, लेकिन इसमें आप क्या करते हैं कि कोल कटिंग मशीन सीसीएम, जिसका प्रयोग अब नहीं होता है, ये बुक बहुत पुराने टाइम का लिखा हुआ है, इसमें बोला गया है कि कोल कटिंग मशीन और ड्रिल मशीन से कर सकते हैं। कोल कटिंग मशीन पता है, कोल कटिंग मशीन आता था फेस में, हम लोग डिस्कस भी किए हैं एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टिंग में कि फ्री फेस बनाता था। फ्री फेस बनाया और ड्रिलिंग ड्रिलिंग मशीन से होल ड्रिल किए और ब्लास्टिंग किए, तो इस तरह से हम लोग जो है फेस आगे बढ़ाते थे। ये तरीका है। अब यहाँ पे कोल कटिंग मशीन की जगह अभी क्या होता है, नॉर्मल सॉलिड ब्लास्टिंग कर देते हैं हम लोग, है कि नहीं है? सॉलिड ब्लास्टिंग कर देते हैं, वो सेमी मैकेनाइज्ड हो गया। आधा क्या करते हैं, आदमी इन्वॉल्व है, आधा मशीन इन्वॉल्व है। दूसरा तरीका क्या है, हेडिंग मशीन्स। मशीन्स है कुछ कुछ स्पेशल मशीन्स है, देखिए कंटिन्यूअस माइनर हो गया, ठीक है, रोड हेडर हो गया, तो ये सब चीजें। कोल ऑगर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो कोल ऑगर यहाँ पे एक तरह का समझ लीजिए वो रोड ये एक तरह से रोड हेडर टाइप का मशीन होगा। ठीक है, ऑगर के बारे में जनरली यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, पर यहाँ तात्पर्य यही है कि जो कंटिन्यूअस माइनर, डिंट हेडर, रोड हेडर रहा करता था, उसी से हम लोग गैली का निर्माण कर सकते हैं। दो तरीके से निर्माण कर सकते हैं, एक तो मशीन से और दूसरा ब्लास्टिंग से। गैली का निर्माण दो ही तरह से कर सकते हैं ना, एक ब्लास्टिंग करके करेंगे, नहीं तो मशीन लगा के करेंगे। बोला गया है नेक्स्ट कि फ्लोर ऑफ द गैलरी शुड बी पैरेलल टू द फ्लोर ऑफ द सीम। जो गैलरी का जो तल्ली होगा वो किसके समानांतर होना चाहिए, कोल सीम के समानांतर होना चाहिए। फ्लोर ऑफ गैलरी शुड बी पैरेलल टू द फ्लोर ऑफ द सीम, मतलब सिंपल है। इसको हम एक सेकंड नीचे ही बना देते हैं। सपोज ये हमारा गैलरी का साइज है, ठीक है, ये हमारा कोलसीम है, ये हमारा कोलसीम है। तो इसमें अगर हम गैलरी का निर्माण करेंगे ना, तो हम लोग इसके पैरेलल करेंगे। गैलरी का निर्माण कैसे करेंगे, इसके पैरेलल करेंगे, इस तरह से करेंगे। गैलरी का निर्माण कैसे करेंगे, ऐसा ही करेंगे। ठीक है, जनरली गैलरी का जो भी निर्माण करेंगे, ठीक है, उस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे कि जो उसका तल्ली होगा, किसका तल्ली, गैलरी का तल्ली, गैलरी का तल्ली वो किसके पैरेलल होना चाहिए, सिम के पैरेलल होना चाहिए। जो इसका फ्लोर होगा होगा ना, जैसे कि सिम का फ्लोर हुआ ये वाला, ये किसके पैरेलल होना चाहिए, सिम के पैरेलल होना चाहिए फ्लोर। ठीक है, जो फ्लोर होगा सिम के पैरेलल यहाँ पे होना चाहिए, ये इसमें बताया गया है।
उसके बाद बताया गया है कि दिस इज इम्पोर्टेंट व्हेन द गैलीज आर बीइंग ड्रिवन इन द मिडिल और द टॉप सिम सम डिस्टिंक्टिव बैंड्स ऑफ सेल स्टोन और ब्राइट coal in the sim helps to give an idea of the floor of the gallery and serve as a guide. बोला गया है कि कुछ कुछ बैंड्स होते हैं, सेल स्टोन या ब्राइट कोल सिम होता है, जिससे हमको आइडिया मिल जाता है कि फ्लोर जो है वो किस तरह का है। तो इसमें कुछ भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं इसमें, वो है मैकेनिकल मेथड्स ऑफ ड्राइवेज, यानी जो ब्लास्टिंग वाला तरीका था, कोल कटिंग मशीन पहले इस जमाने में इस्तेमाल किया करते थे, वो वाला तरीका। तो बोला गया कि गैलरीज आर यूजुअली ड्रिवन इन पेयर्स of set 3 or 4 or 5. From the consideration of ventilation, drivage of minimum 2 galleys is essential, unless the galley has to go only a small distance. Drivage of quick galleys by coal cutting machine and coal is common practice for quick progress of the heading, large output and fast development of the area when the coal cutting machine are used. Separation at phase required. Important यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पर यहाँ पे सिंपली बोला गया है कि जो गैली का हम लोग निर्माण करेंगे वो जोड़ा में करते हैं हमेशा। ठीक है, जोड़ा में करेंगे, 3 का, 4 का या फिर 5 का, यानी एक साथ हम लोग 3 गैली बना के काम करेंगे, या फिर 4 करेंगे या फिर 5 करेंगे। ठीक है, एक साथ क्या करेंगे, 3 गैली, 4 गैली या 5 गैली का, इस तरह से हम लोग जनरली, ऐसा नहीं है इसका कोई नियम है, जो जनरली हम लोग निर्माण करेंगे। अगर हम लोग मैकेनिकल ड्राइवेज करना है कोल कटिंग मशीन से, तो हम 3, 4, 5 गैलीज को एक एक साथ हम लोग लेके करते हैं। कम से कम 2 गैली लेकिन आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, कम से कम 2 गैलरी आपको साथ में बनाना ही पड़ेगा, लेकिन जो बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई गैलरी को आपको कुछ ही दूर तक आपको बढ़ाना है, तो उस केस में आप सिंगल गैलरी भी चला सकते हैं। ठीक है, उसका बोला गया है कि अगर जब कोयला कटिंग मशीन का उपयोग करते हैं फेस में, तो कुछ कुछ ऑपरेशंस आपको करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले देखिए बोला गया है कि कोल कटिंग मशीन आएगा, फेस में कट मारेगा, अंडर कट, ओवर कट या साइड कट। उसके बाद क्या करना है, होल ड्रिल कीजिए। उसके बाद क्या करना है, होल को चार्ज कीजिए बारूद से और ब्लास्टिंग कर दीजिए। ब्लास्टिंग हो जाएगा, फिर रूफ और साइड्स को ड्रेसिंग करके सेफ कर लीजिए। फिर जो भी आपका मशीन है, LSD SDL, उसको लोड करवाइए कोयला को, और फिर उसको कन्वेयर या फिर माइन टब में डाल दीजिए। उसके बाद फिर क्या करना है, ड्रेसिंग करना है साइड्स एंड रूफ का, और फिर उसको सपोर्ट करके अगला कट के लिए रेडी करना है, मतलब अगला कटिंग कोल कटिंग मशीन आके कट मारने के लिए उसको रेडी करवाना है। तो ये सिंपल सा मैकेनिकल मेथड है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया ब्लास्टिंग ऑफ द सॉलिड, जो हम बता रहे हैं कि अभी वो सब होता नहीं है CCM वाला। अभी तो ब्लास्टिंग, जब से सॉलिड ब्लास्टिंग आया तब से CCM हट ही गया है। तो बोला गया है कि ब्लास्टिंग ऑफ द सॉलिड, यानी जिसका दूसरा नाम क्या है, सॉलिड ब्लास्टिंग, वाज इंट्रोड्यूस इन इंडियन कोल माइंस इन द अर्ली 60s। बोला गया है कि जो सॉलिड ब्लास्टिंग का जो तकनीक है, भारतीय कोयला खदानों में कब अपनाया गया था, कब चालू किया गया था, 1960 के दशक में। ठीक है, वो 1960 के दशक में सबसे पहली बार जो है सॉलिड ब्लास्टिंग तकनीक भारतीय कोयला खदानों में अपनाया गया था, जिसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करते थे, P5। ठीक है, जब बारूद जो मार्केट में ना, जो तभी 1960 का जो दशक था, उस समय मार्केट में क्या आया, P5 बारूद आया। जब P5 बारूद आया ना, तो उस समय ये काफी ज्यादा अपनाया जाने लगा भारतीय कोयला खदान में, और वहां से P5 बारूद का, यानी सॉलिड ब्लास्टिंग का जो उपयोग है वो होने लगा। तो पूछ सकता है कि सॉलिड ब्लास्टिंग का उपयोग सबसे पहले इंडिया में कब किया गया था, तो अर्ली 60s में। अर्ली 60s का मतलब यहाँ पे हो गया 1961, 62, 63, 64, 65 के आसपास। अर्ली 60s का मतलब होता है जो 5 साल शुरुआत का होता है ना, उसको बोलते हैं अर्ली 60। 1960 के दशक में, वो भी अर्ली 60, मतलब 1961 से लेकर 65 के बीच में जो है, वहां पे ब्लास्टिंग, जो सॉलिड ब्लास्टिंग जो अपनाया गया था। prior to prior to the coal mines regulation required that before a blasting at the coal face, a free face has to be gated, and this necessitated use of coal cutting machine for giving undercuts and overcut। यही बात बोला गया है कि P5 यानी सॉलिड ब्लास्टिंग से पहले क्या होता था, कोल माइनिंग रेगुलेशन में नियम था कि ब्लास्टिंग से पहले फेस में क्या करना पड़ता था, फ्री फेस बनाना पड़ता था। ठीक है, जो कौन बनाता था, कोल कटिंग मशीन, वो बनाता था अंडर कट, ओवर कट वगैरह फेस में। उसके बाद होल ड्रिलिंग करते थे, फिर ब्लास्टिंग करते थे। उसके बाद जो कोल कटिंग मशीन होता था वो स्किड माउंटेड था। ठीक है, स्किड माउंटेड का मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि चेन माउंटेड, क्राउलर माउंटेड था। ठीक है, वो यूज किया जाता था बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड में। ये अंडर कट ओवर कट थोड़ा समझा दिए सर। अंडर कट ओवर कट ब्लास्टिंग में नहीं समझाया था आप लोगों को, ब्लास्टिंग बता रहे थे तब। नहीं समझ सर, ज्वाइन नहीं किया था सर।
वीडियो देखा कीजिए उसको, ठीक है। जैसे कि ये फेस है, जैसे कि ये क्या है, ये फेस हुआ, पुराना पुराना अगर सेशन छोड़ते जाइएगा तो कैसे होगा, पूरा सारा लेक्चर जितना भी छोड़ा है ना उसको आप पूरा पढ़िए। ये यस हो सर। गया अपना रूफ, ये क्या हो गया अपना फ्लोर, और ये हो गया साइड्स, और यहाँ पे खड़ा हैं आप, ठीक है। तो अगर कोल कटिंग मशीन आए, कोल कटिंग मशीन आए और नीचे, ठीक है, नीचे एक कट लगा दे, तो उसको क्या बोलेंगे, अंडर कट बोलेंगे। अगर ये ऊपर में कट मार दिया, क्या बोलेंगे, ओवर कट, ठीक है। ये तो है कि नहीं है, अगर देखना जाए एक साइड से अगर देखिएगा तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। सामने से अगर, साइड से अगर देखिएगा तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। अगर हम बोले अंडरकट, तो अंडरकट क्या होगा, ये वाला अंडरकट हुआ, ये आपका फेस है, ये क्या हुआ, अंडरकट हुआ, है कि नहीं है, ये क्या होगा जी, अंडरकट हुआ ना, सर ये फ्री फेस प्रोवाइड करता है ना? सीसीएम ना। ये अंडरकट जो है, अंडरकट बना तो फ्री फेस ही दे दिया आपको, जी लास्टिंग जी। चैप्टर में बहुत ये अच्छे से हम सीसीएम समझाए से ही थे। ना बनाएंगे ना सर? हाँ ये हाँ, सीसीएम सीसीएम से, यूज होती थी तो सीसीएम से ही बनाते थे ना? हाँ सीसीएम से ही बना देते हैं। और अगर तो सर ओवरकट फिर की इसके बात, बाद सर जैसे अंडरकट प्रोवाइड हो गया सर, फिर इसके बाद पूरा अंडरकट के लेवल का बाकी एक्सप्लोसिव से मेंटेन कर लेते थे सर ऊपर का। ऊपर में होल करते थे ड्रिलिंग, अब ब्लास्टिंग चैप्टर नहीं पढ़े हैं आप नहीं सर, वो बहुत। तो ठीक है, समझ में आ गया सर। मतलब जैसे ये अंडरकट प्रोवाइड हो गया सर, उसके बाद तो जितना भी मतलब उसके लेवल पे तो बाकी एक्सप्लोसिव का यूज करके लाएंगे ना सर। P5 एक्सप्लोसिव इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो जो भी यूज हो रहा होगा सर उस समय पे। देखिए ये ओवर कट हो गया, ये कट करने के बाद क्या बताया था आप लोगों को कि यहाँ पे होल करते थे हम लोग, बताए थे कि नहीं बताए थे, फेस में होल करते थे, रेड कलर वाला क्या है, सब होल है, हाँ हाँ सर, वही बोल रहा था। ये सब होता था। अंडर कट ओवर कट समझ में आया। हाँ सर। तो यही बोला गया है कि जो कोल कटिंग मशीन अंडर कट ओवर कट किया जाता था, करता था, कोल कटिंग मशीन बोर्ड एंड पिलर माइनिंग में इस्तेमाल हुआ करता था, है ना, किस लिए, फॉर अ कट एट द फेस टू प्रोवाइड अ फ्री फेस बिफोर ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग से पहले फेस में फ्री फेस देने के लिए। द इंट्रोडक्शन बोला गया है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोसिव फॉर सॉइड ब्लास्टिंग, मतलब सॉइड ब्लास्टिंग का जो इंट्रोडक्शन हुआ, वो सीधा का सीधा ये जो फ्री फेस का जो जरूरत था ना बनाने का, उसको सीधा खत्म ही कर दिया। मतलब अब हमको कोई सा फ्री फेस अलग से बनाने के लिए मशीन नहीं चाहिए। और जैसे ही ये इंट्रोडक्शन हुआ सॉइड ब्लास्टिंग तकनीक का, तो धीरे धीरे कोल कटिंग मशीन का जो प्रचलन है माइंस में सीधा बंद होने लगा। सीधा सीधा क्या हुआ, डिसअपियर होने लगा। ग्रेजुअल डिसअपियरेंस का मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है डिसअपियर, मतलब बंद होने लगा उसका इस्तेमाल, ठीक है। रिसेंट सालों में यहाँ पे बताया गया है कि रिसेंट ईयर्स में एमएएमसी कंपनी है, एमएएमसी, ठीक है, कंपनी है एमएएमसी। कुछ रिसेंट सालों में बोला गया है कि एमएएमसी इज मैन्युफैक्चरिंग आर्क वॉल कोल कटिंग मशीन्स फॉर लॉन्ग वॉल एंड बोर्ड एंड पिलर माइनिंग, एंड इट सीम्स द कोल कटिंग मशीन आर लाइकली टू स्टेज कम बैक, ठीक है। तो अभी क्या बोला गया कि एमएएमसी नामक एक कंपनी है जो बोर्ड एंड पिलर और लॉन्ग वॉल माइनिंग के लिए कुछ विशेष तरह का आर्क वॉल, जिसका नाम दिया गया है आर्क वॉल कोल कटिंग मशीन, ठीक है, निर्माण कर रही है, किसके लिए, लॉन्ग वॉल के लिए और बोर्ड एंड पिलर माइनिंग के लिए। और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो कोल कटिंग मशीन जो भी उसका प्रचलन बंद हो गया है वापिस आ सकता है, आया नहीं है, आ सकता है, ठीक है। So as the ski mounted machine has to pass in the space between the hollow stack and the coal pillar, the galley should be at least 4 मीटर wide. इसके बारे में बताया गया, वैसे तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जस्ट हम थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं। हेलो सर। हेलो। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली ये मुझे स्क्रीन पे सब ब्लैंक दिख रहा है सर, जब से मैंने ज्वाइन करा हूँ। ये मैंने मैसेज भी करा ग्रुप में, ये मिनिमाइज करने पे दिख रहा है स्क्रीन पे, लेकिन ऐसा फुल स्क्रीन करने पे कुछ नहीं दिख रहा, ब्लैंक आ रहा है स्क्रीन पूरा। सबको लीव प्रॉब्लम हो करके रहा है आगे, क्या? नहीं सर मुझे ही हो रहा है, ये लीव करके अगेन नो ज्वाइन सर, कर नो सकते हैं सर, क्या? नो सर। फिर से हटा के फिर से कर लीजिए, तो अपडेट कर लीजिए।
हो सकता है कि ठीक आपका सॉफ्टवेयर अपडेट ना हो या फिर से रिज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ओके मेरी एंड से प्रॉब्लम होता है ना तो सबको प्रॉब्लम होता है, ये आपके ओके एंड सर से ओके प्रॉब्लम है। ठीक है सर, मैं करता हूँ ट्राई। ओके सर। तो देखिए बोला गया है कि जो एमएमसी बना रही है आर्क वॉल कोल कटिंग मशीन, वो स्किड माउंटेड क्राउलर माउंटेड मशीन है ना। और ये मशीन क्या है, उसको चलना होता है किसके बीच में, स्पेस बिटवीन द हॉलेस्ट ट्रैक एंड द कोल पिलर। सिंपल है कि कोल जो हॉलेस्ट ट्रैक है और कोल पिलर के बीच में चलना होता है, समझ रहे हैं, हॉलेस्ट ट्रैक और कोल पिलर के बीच में। इसीलिए गैली का जो जो चौड़ाई है वो कम से कम 4 मीटर जो है रखना पड़ता है, ठीक है, ये बोला गया है। If double track 0.6 meter is laid in the galley and the delivery range of the face pump should be as close to the pillar as possible and preferably placed on the large iron pegs in the coil pillar at about 1.2 meter above the floor। बोला गया कि अगर इस तरह का मशीन का अगर आपको उपयोग करना है तो आपका गैली का चौड़ाई जो है ना वो क्या रखना पड़ेगा, 4 मीटर। क्यों रखना पड़ेगा, जैसे कि अब मेरा सपोज ये फेस हुआ, ठीक है, ये मेरा साइड हो गया दोनों तरफ से, और सपोज यहाँ पे हम बिठाए हुए हैं ट्रैक, हॉलेस्ट ट्रैक, ये हॉलेस्ट टैग बैठाए हुए हैं। अब जो मेरा मशीन आएगा सीसीएम, जो भी बोल रहे हैं एमएमसी बनाया है, ऐसा नहीं है पर हम ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक है। तो ये किसके बीच में चलेगा, ये किसके बीच में चलेगा जी, ये हॉलेस्ट ट्रैक और ट्रैक कोल और पिलर, कोल कोल पिलर के बीच में यानी साइड के बीच में ही चल रहा है। तो इसलिए जो आपका गैली का जो चौड़ाई है ना वो कितना रखना पड़ेगा, ज्यादा चौड़ा करना पड़ेगा, 4 मीटर रखना पड़ेगा। यही सब बातें यहाँ पे बताया गया है। बोला गया है कि जो फेस पंप है, ठीक है, एंड द डिलीवरी जो film should be as close to the pillar as possible and preferably placed on the large iron pegs in the coal pillar at about 1.5। अब जो बोला फेस पंप है, फेस पंप जान रहे हैं, फेस पंप का जो डिलीवरी रेंज है, डिलीवरी रेंज का मतलब डिलीवरी पाइप, उसको भी क्या करना है, जमीन पे जैसे तैसे नहीं रखना है ना, पिलर से सटाते हुए रखना है। पिलर सटाते हुए का मतलब यहाँ पे अगर हम उसको प्लान व्यू में डिस्कस किए करें तो अगर ये मेरा पिलर है सपोज, और ये मेरा फेस सपोज चल रहा है, ये फेस मेरा निर्माण होने का है, तो बोला है जो भी मेरा पाइप होगा ना, फेस पंप का पाइप तो होगा ना, यहाँ पे पंप होगा, सपोज यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी होगा तो यहाँ पे हम पंप लगाए होंगे, हो सकता है यहाँ पे हम क्या लगाए हुए हैं, ग्रीन कलर का पंप लगा दिए हैं। इसका पाइप भी होगा, रेड कलर का पाइप दर्शाते हैं। तो जो पाइप है ना वो साइड से सटाते हुए लेके जाना है, ऐसा बीच में ऐसा करके नहीं लेके जाना है, नहीं तो फिर आएगा कैसे वो सीसीएम। क्या करना है, उसको कोल पिलर से सटाते सटाते बाहर लेके जाना है। और जो कोल पिलर पर सटाइएगा ना तो कैसे सटाइएगा, यहाँ पे जो है आयरन प्लेक्स इस तरह का, यहाँ पे कुछ खूटा तो नहीं बोलेंगे पर एक लोहा जैसे कि लकड़ी उकड़ी डाल के इस पे आपको सपोर्ट करके लेके जाना है, हाँ, सपोर्ट करके लेके जाना है पाइप को। समझ समझ आ रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर सर। ये फेस सर फेस यस पंप सर। सर मैं समझ नहीं पा रहा सर, फेस क्या पंप नहीं होता समझ क्या पा है रहे, सर? क्या समझ नहीं पा रहे। फेस पंप सर, फेस पंप। फेस पंप में देखिए यहाँ पे जैसे कि ये अपना फेस हुआ ना, ये हमारा सपोज ये फेस हो गया, नीचे जा रहा है फेस, फेस इधर जा रहा है, तो यहाँ पे पानी है, यहाँ पे हम क्या बैठाए हुए हैं, पंप बैठा हुए हैं। पंप बैठा है तो उसका डिलीवरी पाइप तो होगा, सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप। डिलीवरी पाइप में क्या है, पानी खींच के हमको जो फेस के बाहर रखना होगा। जो पाइप हम लोग बाहर करेंगे ना वो क्या करेंगे, पिलर से सटाते हुए पाइप करेंगे, और पिलर में क्या करेंगे, कुछ रॉड्स वगैरह डाल के उसके ऊपर जो है हम लोग पाइप को रख के बाहर करेंगे। हमेशा फ्लोर के ऊपर रहेगा मेरा पाइप, कितना ऊपर रहेगा ये भी लिखा हुआ है, कितना ऊपर रहेगा, 1.2 मीटर अबव द फ्लोर, ये लिखा हुआ है ना। जो डिलीवरी रेप जो आपका डिलीवरी पाइप है फेस पंप का, उसको क्या करना है, पिलर से सटा सटा के आपको लेके चलना है। किस पे रखना है, आयरन पेक्स पे रखना है। पेक्स समझते हैं, कीला टाइप का रहता है ना इस तरह का पेक्स, तो इस तरह का जो चीज है उसको ठोकना है किसमें, पिलर में गड्ढा करके, और उसके ऊपर लटकाना है क्या चीज, पाइप, और सटा के लगभग कितना, जमीन से लगभग 1.2 मीटर ऊपर जो है
जमीन से 1.2 मीटर ऊपर जो है पाइप, डिलीवरी पाइप को उठा के बाहर करना, जो भी आपको डिलीवरी पाइप का लेआउट करना है उस तरह से आपको करना पड़ेगा। समझ में आया? यस सर। अभी भी समझ में नहीं क्या आया? बोलेंगे? आयरन आयरन क्या बोलेंगे सर? आयरन क्या आयरन बोले? पेग्स, आयरन पेग्स, आयरन पेग्स। पेग्स पढ़े होंगे जी आप लोग सर्वेइंग में। हाँ हाँ सर पढ़े। हाँ, जो गाड़ देते हैं ना, वो गाड़ते हाँ हैं। उसी खूटा तरह। खूटा खूटा। हाँ। खूटा, हाँ छोटा खूटा तो नहीं बोलेंगे, तो समझ रहे हैं कि खूटा जैसा बोल सकते हैं, छोटा सा इस तरह से रहेगा, हाँ सर मतलब गाड़ खूटा देते ही हैं। हिंदी में बोल देते ठीक है, तो ये हो गया, समझ में आ गया। जो गेट एंड बॉक्स होगा, ठीक है, द गेट एंड बॉक्स इन द लेवल गैलरी शुड बी ऑन द राइट साइड। जो गेट एंड बॉक्स होगा, ठीक है, लेवल गैलरी में, वो किधर होगा? राइट साइड में होगा, टू अवॉइड डैमेज टू देम बाय एक्सीडेंटल स्लिपिंग ऑफ द मशीन ड्यूरिंग फिटिंग एंड occurrence to be accepted in the sim steeper than 1/6। बोला गया है जो गेट एंड बॉक्स होगा, ऐसे नॉर्मल प्रैक्टिस में भी आपको गेट एंड बॉक्स वगैरह, जो गेट एंड बॉक्स होगा ना, कैसे इसको समझाएं? गेट एंड बॉक्स का डायग्राम बना दीजिए। डायग्राम सिंपल सा रहता है, इस तरह से डब्बा रहता है गेट एंड बॉक्स। तो हम ये बता रहे हैं, सपोज ये गेट एंड बॉक्स राइट साइड में रखने का मतलब यहाँ पे बताते हैं, कैसे इसको बताएं। सपोज ये कोई मेरा फेस है, कोई रास्ता है, कोई गैलरी है, ठीक है, कोई गैलरी इस तरह से है, ये बनाने नहीं देगा लगता है, ये सीधा ही बन रहा है। गैलरी तो पूरा हूबहू फ्लोर जो है पूरा एकदम एग्जैक्ट तो 90, मतलब सीधा तो नहीं रहता, हल्का सा ऊपर नीचे तो होता ही है। तो जो भी गेट एंड बॉक्स आपको रखना है ना, वो किधर रखिएगा? जो लेवल गैलरी में ही रखना है। लेवल गैलरी ही है, लेवल गैलरी ही है, मतलब यहाँ पे रख रहे हैं आप, ठीक है, यहाँ पे रख रहे हैं, लेवल गैलरी हुआ ना ये डीप गैलरी हुआ, ये लेवल गैलरी हुआ, ये डीप राइज गैलरी हुआ, तो हमेशा यहाँ लेवल गैलरी में रखना है, इस पोजीशन पे रख सकते हैं आप। तो लेवल गैलरी में किधर रखना है? राइट साइड में। किधर रखेंगे? राइट साइड में, मतलब ये राइट साइड कौन हुआ? ये तो लेवल, ये तो आपका लेवल हो ही गया, ठीक है। कहाँ गया? एक सेकेंड। गेट एंड बॉक्स का काम क्या रहता है? पावर सप्लाई ट्रांसफर पावर करता है, बिजली से है सब, LHD में पावर सप्लाई कर। ठीक है, लेवल बहुत में सारे कहाँ चीजें रखेंगे? करता है। सर ये एज ए बता रहे- स्टेबलाइजर भी बोल सकते हैं ना? हाँ बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे, अब दो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, लेवल है ना, ये पूरा लेवल ही है, ये पूरा लेवल ही है, देखिए ये पूरा लेवल है ना। एक सेकेंड, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, ये भी बहुत बड़ा हो गया। ये ये पूरा, ये लेवल गैलरी हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? ये बताइए, हुआ कि नहीं हुआ बताइए? यस सर। हुआ। ये पूरा लेवल गैलरी है। डीप किधर है आपका? डीप इधर है। अब ये लेवल गैलरी में, लेवल गैलरी में 2 पॉइंट हो सकता है, या तो इधर साइड आप बैठाइए या तो इधर साइड बैठाइए, है कि नहीं है? डीप किधर हुआ? इधर हो, तो लेवल का डीप क्या हुआ? ये वाला हो गया। तो यहाँ पे नहीं बैठाना, इधर बैठाना है। कहाँ बैठाना? इस साइड में बैठाना है। लेवल में ही बैठा रहे हैं तो किधर बैठा रहे हैं? इधर बैठा रहे हैं। समझ में आया? समझ में आया? सर ये तो राइट समझ में साइड आया कि में नहीं है, आया? तो राइट बैठाना है, लेवल पे बैठाना है। लेवल गैलरी का राइट तरफ, क्यों बैठाते हैं सर, क्यों बैठाते वो भी हैं? बता रहे हैं। पहले ये समझ में आया, लोकेशन समझ में आया क्यों बैठा है, उसका रीजन हम बता रहे हैं ना। पहले अभी समझ में आया कि लोकेशन कैसे कर रहे हैं। हाँ सर वो 2 पिलर के बीच में ऊपर साइड बैठ। ठीक है, जैसे ये गैलरी है ना, लेवल गैलरी है, एक ये साइड हो रहा होगा, ये साइड हो रहा होगा, तो जो राइट साइड है, इधर मान के चलिए फेस खुल रहा है और जाते जा रहा है, तो हमको यहाँ पे बैठाना है। क्यों बैठाना क्या है पता किस है? से दर्शा रहे हैं? ग्रीन कलर से बता रहे हैं, ग्रीन कलर से, ग्रीन। गेट एंड बॉक्स, ठीक है, इस साइड में दर्शाएंगे, इस साइड में दिखाएंगे। इधर भी रख सकते हैं लेवल गैलरी में, लेकिन इधर इधर नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? कि अगर मेरा मशीन जो है सीसीएम अगर चलेगा ना, ऐसे दिखा रहे हैं सीसीएम को, ठीक है, सीसीएम अगर चलेगा तो डर्ट कीचड़ के कारण, मलबा के कारण क्या हो सकता है? ये फिसल सकता है। फिसलेगा तो किधर जाएगा? जिधर ढालू है, डिप डायरेक्शन, साइड हमेशा जाएगा। तो गलती से इधर स्लिप हो गया तो इधर गेट एंड बॉक्स का क्या होगा? वो टच हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। नुकसान पहुंचा सकता है।
अब समझ में आया क्यों इधर करते हैं? यस सर, हाँ, यस सर, यस सर। तो यही इसमें बताया गया है। वाह सर जो ये गेट एंड बॉक्स है सर, कौन से प्रिंसिपल से चलता है सर? उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी बिजली वाला चीज कोई बात है, पहले मेथड ऑफ वर्किंग पे डिस्कस कीजिए। अभी सी गेट जब एंड भी बॉक्स के लिए सीसीएम के लिए हाँ। यूज होता है सर। सब चीज के लिए गेट एंड बॉक्स इस्तेमाल होता है। एलएसडी कोई भी इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर इस्तेमाल कीजिएगा ना, उसको मतलब इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड ऑपरेटर, करने के लिए। तो आपको चाहिए रहेगा। सर हाई एक वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है जितना उसका चाहिए ठीक है। होता है। आपका एलएसडी चलाना हो, ड्रिल मशीन हो, आपका कन्वेयर चलाना हो, सबके लिए गेट एंड बॉक्स लगेगा। सर और एक तो मतलब सर डिब्बे लगे रहते हैं, सीबी लिखा रहता है सर उसमें, वो क्या है सर? क्या बोले? सर और अरे भी डिब्बे रहते हैं सर, उसमें किसी में एसीबी लिखा रहता है, वो क्या वो चीज यार है? सर्किट ब्रेकर है सब, ये सर्किट ब्रेकर है। अच्छा, ऑयल सर्किट ब्रेकर ये। ठीक है, एयर सर सर्किट वो ब्रेकर होते हैं। गेट एंड बॉक्स को रखना जरूरी है क्या? ऐसे नहीं चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा ना। सारा बिजली को आपको हर जगह जब लॉस हो जाता है ना एनर्जी का, मतलब बिजली को दूसरा जगह लेते जा रहा है दूर से, तो उसको क्या है कि आपको कम वोल्टेज, कम ज्यादा वोल्टेज सब करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग रखते हैं उसको। जैसे जैसे फेस आगे बढ़ता जाएगा, मशीन आगे बढ़ेगा, तो गेट बॉक्स भी शिफ्ट होता चलता है। वोल्टेज और वो कंट्रोल सब होता चीज है के क्या? बारे में, हाँ, वो सब चीज के बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल ये सब चीज समझ लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में भी घुसना नहीं चाहते हम। यहाँ पे समझ में आ गया गेट एंड बॉक्स का लोकेशन। बोला गया है कि गेट एंड बॉक्स जो होगा वो लेवल गैलरी में जो हम लोग रखेंगे, वो किधर होगा? लेवल गैलरी में, राइट साइड की तरफ। किस लिए? टू अवॉइड डैमेज टू देम बाय एक्सीडेंटल स्लिपिंग ऑफ द मशीन ड्यूरिंग फिटिंग। एक्सीडेंटल स्लिपिंग, मान के चलिए राइट साइड में नहीं रखेंगे, डीप साइड में रखेंगे, तो सीसीएम मशीन का गलती से स्लिप हो गया तो क्या होगा? डीप साइड में जाएगा तो उसको क्या चोट लगा सकता है, डैमेज कर सकता है, जो कि आसानी से हो सकता है। अगर सिम का जो ग्रेडियंट है वो 1/6 से ज्यादा है, तो ये सब संभावना होने का ज्यादा रहता है कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग जो है गेट एंड बॉक्स वगैरह जो भी मशीन है उसको लेवल गैलरी का राइट साइड में रखते हैं। ठीक है। सर ट्रेलिंग, जिधर साइड सर फेस खुल रहा है सर, तो वो डीप साइड होगी ना? हाँ, डीप साइड की और तरफ हम लोग जाते और उसके अपोजिट राइज हो गया। हैं। हाँ, उधर ओके। राइज नहीं बोलेंगे, सिम का डिप किधर है, उधर उधर हो जाएगा डिप। किधर ढाल आ रहा है उधर उसको बोलेंगे ना डिप। आपको अच्छा डिप ठीक का है। मतलब क्या हो? इधर ढाल है, जिधर ढाल होगा उधर डिप हो गया। ठीक। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी बोला गया कि लेंथ ऑफ ट्रेलिंग केबल, जो ट्रेलिंग केबल की जो लंबाई है, ठीक है, इस सीसीएम का, आर्क वॉल सीसीएम का, वो कितना बोला गया है? 100 मीटर। ठीक है, ये 100 मीटर बता दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला गया। इलेक्ट्रिक कोल्ड ड्रिल मशीन यहाँ पे इस्तेमाल होगा जी। ड्रिल मशीन इस्तेमाल होगा जो 1.2 HP का होगा। 1.2 HP का इलेक्ट्रिक कोल्ड ड्रिल्स इस्तेमाल होगा। ठीक है, जिसको दो वर्कर, ठीक है, जिसको दो वर्कर लोग क्या करेंगे? हाथ से पकड़ के ऑपरेट सर करेंगे। आर्क मशीन क्या बोले? आर्क मशीन क्या बोले सर? ये आप डिस्कस किए थे ना अभी, हेलो। एमएमसी मशीन जो ये है। अभी तो हम लोग कोल कटिंग मशीन के बारे आर्क में वाल डिस्कस वाला, कर। आर्क वाल, हाँ, उसी आर्क को ना वाल वाला डिस्कस सर। कर। हाँ, उसी को ना डिस्कस कर रहे हैं अभी। क्या बोल रहे हैं उसका? आर्क वाल का डाया? डाया नहीं बोल रहे हैं, आर्कवाल कोल हाँ। कटिंग मशीन के बारे में ही इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इतना सारा चीज अभी। ये सारा चीज हम अच्छा, लोग उसी के बारे में डिस्कस किया ना। अभी नेक्स्ट बोल 100 रहे हैं कि वो तो कोल 100 कटिंग मशीन mm का क्या बोल डिजाइन। रहे हैं सर? 100 100 mm, 100 मीटर उसका ट्रेलिंग केबल का लंबाई। 100 अच्छा अच्छा अच्छा। लेंथ ट्रेलिंग केबल होगा ना 100 मीटर, नहीं है, मीटर है। उसके बाद देखिए, ये तो कट बना देगा, आपको ड्रिल मशीन तो इस्तेमाल करना पड़ेगा मैनुअली। दो वर्कर हाथ से पकड़ के ड्रिलिंग करेंगे। वो कोल ड्रिल मशीन का पावर कितना होना चाहिए? 1.2 HP, मतलब 1.2 HP कितना होता है जी बताइए, कितना वॉट होगा? हॉर्स पावर 746 इंटू 746 इंटू कर देंगे सर। 1.2। कितना आएगा? ये सर आएगा 350 प्लस 23, 350 प्लस 23 कितना हुआ? सर 895.2। 895 आएगा। 895, 895.2। 895.2, 895.2। 895.2 यार ये आ रहा है कीड़ा जी। आ गया है पूरा। ये इतना आएगा जी, देखिए तो। ये फर्क कैरी यहाँ पे होगा। आ रहा। बस सर इतना ही हम्म, आ रहा है। सही है सर। तो हम्म, तो 8
95.2 वाट। तो इतना पावर का होना चाहिए क्या, बिजली वाला ड्रिल मशीन, जो 2 वर्कर हाथ से पकड़ के ऑपरेट कर सकते हैं। होल का डायमीटर बताइए, सब चीज छोड़ ही देते हैं, तो ये सब चीज एग्जाम में आएगा ही नहीं। तो फिर होल का डायमीटर बता दिया, बस शॉर्ट में बता रहे हैं। होल का डायमीटर जो है वो 30 mm रहेगा, और गहराई देखिए 1.1 से लेके 1.5 मीटर, डिपेंडिंग कि आपका कट का जो डेप्थ है वो कितना होगा। आपको पता है ना कि कट से छोटा होना चाहिए आपका गहराई होल का, पढ़े थे ना, ब्लास्टिंग चैप्टर में पढ़े थे ना। डेप्थ ऑफ कट से 6 mm ना सर। होल का गहराई छोटा होना चाहिए। कितना छोटा होना चाहिए? 15 सेंटीमीटर। कम से कम 15 सेंटीमीटर, यानी 150 mm छोटा होना चाहिए, एटलीस्ट 150 mm शॉर्टर होना चाहिए। ठीक है, कब? जब हम लोग P5 एक्सप्लोसिव इस्तेमाल नहीं करते तब। सर एक बार फिर से समझा दीजिएगा सर, 150 mm शॉर्टर वाला। या आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रख रहे हैं जी, एक एक ब्लास्टिंग वाला चीज को फिर दोबारा पूछ रहे हैं। सॉरी सर। जब बताया गया है ना, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ा कीजिए उसको। देखिए ये जो कट है, ठीक है, ये कट हुआ ना, ओवर कट में ही बता दे रहे हैं। ठीक है, ये मेरा होल है कि नहीं है? यस सर। बोला गया है कि कम से कम इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, वो 15 सेंटीमीटर का रहना चाहिए, कम से कम। अच्छा अच्छा ये अच्छा। कम से कम है, किसके ठीक बीच है। में सर? ओवर कट का लेंथ और होल का डेप्थ, अच्छा, या अंडर कट, कोई भी कट हुआ, कट का गहराई और होल का लंबाई के बीच 15 सेंटीमीटर गैप होना चाहिए। 15 सेंटीमीटर गैप कम से कम होना चाहिए, मतलब क्या हुआ, ये 20 सेंटीमीटर भी हो सकता है, ये 30 सेंटीमीटर भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता है कि ये 10 सेंटीमीटर का गैप हो गया, ये नहीं हो सकता है, समझे। कम से कम 15 सेंटीमीटर गैप मेंटेन करना ही पड़ेगा, समझ में आया? यानी 15 सेंटीमीटर ओवर छोटा कट होना से, चाहिए। ओवर ओवर कट से ना कट, सर। अंडर कट, जो भी कट हो, अंडर कट भी हो सकता है उसके केस में भी, कम से कम 15 सेंटीमीटर छोटा होना चाहिए मेरा होल। जो होल ड्रिल करेंगे ना, वो मेरा कट का लंबाई से 15 सेंटीमीटर छोटा होना चाहिए कम से कम, यानी 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर छोटा रख सकते हैं, लेकिन कम से कम क्यों होना 15 चाहिए सर? सेंटीमीटर छोटा। हाँ, क्यों होना चाहिए सर? नहीं क्यों, क्योंकि फिर यूज नहीं हो पाएगा ना एक्सप्लोसिव एनर्जी। कोई ये कट क्यों दे रहे हैं हम लोग, एक बताया था ताकि ना, ईटा का एग्जांपल फ्रेगमेंटेशन देके। ब्लास्टिंग अच्छे से हो, फ्रेगमेंटेशन ब्लास्टिंग अच्छे से हो। हाँ, 2 बात मैं बोल रहा हूँ, फ्रेगमेंटेशन एक बात। ब्लास्टिंग अच्छा हो, फ्री और फेस। दूसरा बात है कि आप जो कट मारे हैं उसका सही से यूटिलाइजेशन हो चुका है। अब जब इतना लंबा होली मार दें तो कट कोई मतलब नहीं उतना लंबा करने का, और बढ़ेगा तब ना कुछ यूजफुल एनर्जी करेगा। कि यहाँ तक बारूद डालने की जरूरत ही नहीं है हमको यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से ये कट जब ब्लास्टिंग, इसको यहाँ तक वाइब्रेशन से ही इतना सारा कोयला जो है वो निकल जाएगा। तो फिर इतना लंबा होल बढ़ा के यहाँ बारूद एक्स्ट्रा डाल के कोई मतलब बनता है क्या? नहीं बनता है, ठीक है ना। फ्री फेस वहां तक ऑलरेडी है। ये सब कब है? जब P5 एक्सप्लोसिव इस्तेमाल नहीं कर रहे तब। बोला गया है कि 8 घंटा का शिफ्ट में 2 वर्कर का जो क्रू होता है, ग्रुप होता है, वो 50 से 60 होल ड्रिल कर देगा 8 घंटा का शिफ्ट में, 1.5 मीटर गहरा होल। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि जो होल का जो आपका पोजीशन होगा, यानी लोकेशन, डायरेक्शन, डेप्थ, और कितना होल चाहिए फेस में, वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसको हम लोग डिस्कस कर लिए थे। हम लोग डिस्कस किए थे कि नहीं एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग चैप्टर पे? याद है इसके बारे में किसी को? ये हम क्या चीज बताए के हैं। बारे में? किस चीज के बारे में सर? होल का लोकेशन फेस में कहाँ होगा, होल का दिशा किस तरह से हम लोग फेस में मारेंगे, होल का गहराई कितना होना चाहिए, होल का संख्या कितना होना चाहिए, ये किन किन बातों पर निर्भर करेगा? सर वो इधर संपर्क वही ना सर? नहीं नहीं नहीं, आप ये तो बता दीजिए, सिंपल बता दी कौन कौन, लेकिन ये जो चीजें हैं किस किस बातों पर निर्भर करेंगे? कौन सा ड्रिलिंग पैटर्न यूज कर रहे कोल हैं? का स्ट्रेंथ कौन सा पैटर्न है, ये सब। बैंड्स के बारे में डिस्कस किए थे, सब भूल गए हैं यार आप लोग, क्या पढ़े हैं यार? हाँ, फिर से याद दिला दे। पोजीशन एंड डेप्थ ऑफ कट। हाँ, पोजीशन एंड डेप्थ ऑफ कट, बहुत अच्छे, ये भी था। ये सब चीज बताया गया है ना आप लोग को, ये सारा चीज आपको बताया गया है, पर आपको याद नहीं है। तुम अच्छे से इसको अच्छे से हम एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। देखिए यहाँ बताए भी थे, याद है? अब देख के याद आ जाएगा, हमको लग रहा है ना अभी याद हो जाएगा। बोलेंगे कि पोजीशन, डायरेक्शन, डेप्थ एंड नंबर ऑफ होल्स एट द फेस कौन कौन बातों पे निर्भर करेगा। पहला है कि
कट का जो लोकेशन है वो कहाँ है और इसका गहराई कितना है, हमेशा 150 mm छोटा रहेगा। रूफ का प्रकार के ऊपर, बैंड्स का प्रकार के ऊपर, कोयल में क्लीवेज है कि नहीं, बारूद का ताकत, कोयला का हार्डनेस, गैलरी का डायमेंशन, ये सब चीजों पर निर्भर सर करेगा, बताया था बैंड ना। से सर, बैंड सर उसको मतलब परत को बोलते हैं क्या सर? अभी इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल नहीं बताएंगे, प्रीवियस सेशन जरूर देख लीजिएगा। ठीक है सर, बैंड ओके कर ओके। हम एक एक पॉइंट्स हम बार बार नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ चीज समझ में आ रहा है, पर एक एक चीज सारा कुछ बताया गया है आपको। अब प्रीवियस सेशन एक बार जाके देख लीजिएगा, ये सारा चीज को आपको एकदम बता पूछना नहीं पड़ेगा दोबारा, ये ओके सारा सर। कुछ हम बताया हुआ है। ठीक है, ये क्या सेशन क्या है, पता चला वही चीज को रिपीट करें तो रिवीजन, मतलब एक एक्स्ट्रा जो है कोर्स आगे नहीं बढ़ेगा, एक हाँ सर, तरह का कोर्स पूरा रिवीजन नहीं हो होने पाएगा। लगेगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, पढ़ाइए। ये रिवीजन होता जाएगा, नहीं बता रहे तो हम जरूर बता देते हैं। ठीक है, अब आते हैं सपोर्ट में। सपोर्ट में क्या करेंगे, कोई पिलर्स फॉर्म ड्यूरिंग ड्राइवेज ऑफ गैलरीज फॉर्म द नेचुरल सपोर्ट। जो कोयला पिलर जो बन रहा है, जब गैलरी का निर्माण करते हैं ना तो पिलर तो छोड़ते जाते हैं, छोड़ते हैं ना जी। तो वो जो मेरा पिलर छोड़ा जा रहा है वो एक तरह का क्या है, नेचुरल सपोर्ट की तरह काम करता है, वो छत को वो सपोर्ट करता है कि नहीं। पिलर भी एक तरह का क्या है, सपोर्ट है, प्राकृतिक सपोर्ट है, जो हमारे चाल को सपोर्ट करता है। बोला गया है कि वेयर द रूफ इज बैड वाइड जंक्शन शुड बी अवॉइडेड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद कर सकते हैं आप। जहाँ पे छत खराब होती है, जहाँ पे चाल खराब हो जाती है ना, वहां पे चौड़ा जंक्शन को नहीं अवॉइड करना पड़ेगा, मतलब चौड़ा जंक्शन नहीं हमको करना है जहाँ छत जो है खराब है। जंक्शन पता है, यस सर। ये है जंक्शन। अब दो मान से के ज्यादा चलिए मेरा रास्ता। जंक्शन जो है, जंक्शन मेरा ये खराब है। ठीक है, जंक्शन मेरा जो है ये मेरा खराब है 25% बैड रूफ एक्सपेंस। है, बैड रूफ, है बैड ना, रूफ। सॉरी हाँ बैड रूप है, सॉरी यही है, बैड रूप है। तो उस केस में जो हमारा जो जंक्शन होगा वो क्या होना चाहिए, कोशिश करेंगे कि उसको हम छोटा कर दें। ठीक है, जो जंक्शन है वो क्या कर दें, छोटा कर दें। समझ में आया? ये कब यस है, सर। इन केस ऑफ बैड रूफ, जब रूफ खराब हो तब। रूफ खराब में हम लोग क्या करेंगे, जंक्शन जो है छोटा करेंगे। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद बोला गया है एंड द लेवल गैलरीज ऑन द ईदर साइड ऑफ द मेन डिप शुड बी स्टैगर्ड। जहां छत खराब है वहां तो चौड़े चौड़े जंक्शन को हमको अवॉइड करना ही पड़ेगा, मतलब चौड़ा जंक्शन हम नहीं रख सकते हैं। प्लस जो भी लेवल गैलरीज रहेगी, ठीक है, दोनों साइड, मेन डिप के दोनों साइड, वो क्या होने चाहिए, स्टैगर्ड होने चाहिए। मेन डिप का लेवल गैलरीज दोनों साइड में, जैसे कि मेन डिप है कोई, ठीक है, कोई मेन डिप है, बाकी सारा भी हेडिंग चल रहा होगा। बोले थे ना मेन डिप जब हम बोलेंगे जब बहुत सारा हेडिंग इस्तेमाल हो रहेगा तब। ठीक है, तो इनकेस मेरा पे यहाँ पे जो है ना, ये मेरा रूफ यहाँ पे खराब हो गया, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल जंक्शन दे रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पे रूफ खराब हो गया तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्टैगर्ड क्या देंगे, स्टैगर्ड लेवल गैलीज देंगे, नहीं स्टैगर्ड जंक्शन देंगे। स्टैगर्ड जंक्शन किसको बोलेंगे पता है, इसको इस तरह से बोलते हैं। स्टैगर्ड मतलब सकरा होता है क्या सर? नहीं नहीं बता रहे हैं। श्रिंक मतलब सकरा होता है। तो नैरो मतलब क्या होता है फिर? नैरो मतलब भी सकरा होता है। ठीक है, श्रिंक मतलब सिकुड़ना होता है भाई। देखिए ये हो गया मेरा स्टैगर्ड जंक्शन। कहाँ से कहाँ हुआ स्टैगर्ड जंक्शन, यहाँ से यहाँ हो गया स्टैगर्ड जंक्शन। ये स्टैगर्ड गैलरीज बोल दीजिए। देख रहे हैं ना अंतर क्या है, यहाँ मेरा रूफ जो है वो खराब हो गया था। सर पतला गैलरी बोल सकते हैं इसको। पतला गैलरी नहीं, जो दोनों गैलरी एक दूसरे के क्या होता है, एक ही लाइन में होता है ना दोनों साइड का, तब तो पिलर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या है, गैलरी यहीं पे खुल जा रहा है, इधर नहीं खुल रहा है, और यहाँ पे भी इधर नहीं खुल रहा है।
क्या समझ बोले में सर, समझ थोड़ा एक बार और अच्छा, बोलिए लंबा गैलरी चला दिए ना सर, लंबा हल्का गैलरी सा, चला दिए। जैसे कि क्या होता है, ऐसे इधर को मेरा बढ़ा गैलरी दिए। गैलरी ऐसे जाता है, इधर भी गैलरी खुलता है, इधर भी गैलरी खुलता है, ऐसे होता है ना जी नॉर्मली, हम्म। है कि नहीं? उसी फिर ये को आगे बढ़ेगा, उसी को बढ़ा- ये कुछ इस तरह से हमारा काम होता है। यहाँ ऐसे नहीं करना है, जहाँ रूफ खराब होगा ना, जहाँ रूफ सही है तो वहां तो चलिए जैसा करते हैं वैसा ही करेंगे। पर देखेंगे जहाँ रूफ खराब है, ठीक है, वहां कुछ इस तरह से कर देंगे। इस पोर्शन पे मेरा रूफ खराब था, ये वाला पोर्शन पे, ये पूरा पोर्शन पे मेरा रूफ खराब था, तो हम लोग क्या कर दिए, स्टैगर्ड कर दिए। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ वहाँ मतलब पतला कर दिए वहाँ पे। पतला नहीं बोल सकते हैं, गैलरी उसके ठीक साइड में खोले ही नहीं। जब भी गैलरी खोलते हैं ना, पिलर के दोनों तरफ खोलेंगे ना, है कि नहीं है? सर लंबा गैलरी चला देंगे वो। हाँ, एक साइड बोल सकते हैं कि लंबा गैलरी एक तरफ चला दिए। जंक्शन में दोनों तरफ गैलरी नहीं खोले, एक ही जंक्शन में दोनों तरफ गैलरी नहीं गया, है कि नहीं है? उसको बोल दिए, उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्टैगर्ड गैलरीज। ये दोनों को क्या बोलेंगे, ये दोनों पॉइंट, ये दोनों, सिर्फ ये दो गैलरी को कर लेंगे, बोलेंगे स्टैगर्ड, सबको नहीं बोलेंगे, सिर्फ ये दो, ये गैलरी और ये गैलरी, ये दोनों गैलरी क्या कहलाएंगी, स्टैगर्ड गैलरीज। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये कब करते हैं, जब मेरा रूफ खराब हो, ठीक है। स्टैगर्ड गैलरी करने से क्या होता है, जंक्शन में मेरा जो चाल का एक्सपोजर था वो कम हो गया, है कि नहीं है? हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ देखिए कितना मेरा एक्सपोज था, इतना सारा एरिया मेरा रूफ में पड़ रहा था, यहाँ पे सिर्फ इतना सही पड़ा, इधर से भी, इधर इधर पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा जा रहा था, इधर सिर्फ यहाँ पे पड़ा है, तो इससे क्या हुआ, एक्सपोजर कम हो गया। जहाँ पे छत खराब हुआ ना, अगर आप सरदार भी बन जाते हैं, अगर आप उसको ड्रेसिंग करके सपोर्ट करके भी अगर ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ स्टैगर्ड गैलरीज का निर्माण कर देते हैं हम लोग, सर ठीक है वहाँ मतलब वहाँ उमरेड एरिया में भी हुआ था क्या सर, क्योंकि वहाँ पे भी तो रूफ बहुत खराब है। समझ में नहीं आ रहा। तो उमरेड एरिया में सर हुआ था, वहाँ पे भी तो रूफ बहुत ज्यादा खराब है सर। किया गया है, किया गया है, वहां भी किया गया है। अच्छा ठीक। सर फिर से बताइए ठीक सर, है, इस गैलरी ये समझ में नहीं आया। स्टैगर्ड का मतलब क्या होता है, इधर उधर छितरा, मतलब बिखरा हुआ, एक सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है। अभी देखिए ये जो गैलरीज है, ये नॉर्मल जो गैलरीज है ना, वो सही सही गैलरीज है, इधर भी है, इधर भी बराबर, इधर भी है, इधर भी है कि नहीं है? यहाँ पे देखिए है क्या ऐसा, यहाँ पे इधर है, लेकिन इधर है, लेकिन इधर है क्या, नहीं है। ये क्या हुआ, स्टैगर्ड गैलरी। यहाँ पे भी देख लीजिए, इधर है, इधर है, इधर भी है, लेकिन इधर नहीं, एक साइड जहाँ कम कर दिए तो हो गया क्या, स्टैगर्ड। समझ में आया? यस सर। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है कि प्रॉप शुड बी अवॉइडेड एज फार एज प्रैक्टिकेबल इन द रोड्स हैविंग टब मूवमेंट्स ऑन ग्रेडियंट्स एज दे गेट डिसलॉज्ड बाय रनवे और डिरेल टब्स। बोला गया है कि प्रॉप्स शुड बी अवॉइडेड। प्रॉप्स पता है, लकड़ी का खूंटा या स्टील प्रॉप्स भी हो सकता है, तो लोहा वाला भी प्रॉप आता आजकल आता है। तो जहां तक संभव हो वैसे रास्ते जहां पर टब्स का परिवहन होता है, टब्स का मूवमेंट होता है, ठीक है, तो वैसे रास्तों पे ना प्रॉप्स का इस्तेमाल कोशिश करेंगे कि ना करें, रूफ बोल्ट वगैरह या कोई ऐसा सपोर्ट करें जो रास्ते में जो है ना कोई बाधा उत्पन्न करे। प्रॉप से प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि गलती से कभी टब्स का रनवे हो गया, ठीक है, अनियंत्रित रूप से भाग गए, या डिरेल हो गया, पटरी से उतर गया और आगे चलने खूटा लगा, तो खूटा उस को केस तोड़ में दे। क्या, खूटा से टकराएगा, खूटा को तोड़ सकता है, खूटा को गिरा सकता है, कई सारे जो है डेंजरस चीजें कर सकता है। इसलिए प्रॉप्स शुड बी अवॉइडेड वैसे रास्ते पे जहां पे टब्स का मूवमेंट होगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। नेक्स्ट बोला गया है
कि in thin seam a bar to support the roof in the working place reduces the effective height and the workers find it difficulty to carry loaded basket on head for tub loading. हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोला गया कि जहां पतला सिम है, क्या है पतला सिम, जाहिर सा बात है पतला सिम में क्या होगा, हाइट भी कम होगा, है कि नहीं है। सिम ही पतला है तो हम लोग तो जनरली क्या करते हैं, कोल को ही जनरली रूफ रखते हैं, कोल का एक छोटा सा लेयर ही रखते हैं रूफ में। अब सिम ही मेरा पतला है तो वहां पे गैलरी थोड़ा तो छोटा ही होगा ना, नॉर्मल जितना रखते हैं उससे छोटा ही रहेगा। उस केस में पतले वाले सिम में हम लोग को जो बार सपोर्ट है, ठीक है, रूफ को सपोर्ट करने के लिए, किसी वर्किंग प्लेस का छत को सपोर्ट करने के लिए जो क्रॉसबार वगैरह होता है उसको हम लोग अवॉइड करेंगे। ठीक है, अवॉइड करेंगे मतलब कोशिश करेंगे कि उसका ना उपयोग करें। क्यों ना उपयोग करें, क्योंकि क्या होगा कि ऑलरेडी एक तो पतला सिम है, हाइट ऑलरेडी वहां पे कम होगा। वर्कर अगर मान के चलिए सर के ऊपर बास्केट लेके जा रहा है, पहले क्या होता था बास्केट लोडिंग होता था, अब तो ये नहीं होता है, पर उस समय के हिसाब से हम बता रहे हैं कि वर्कर मान के चलिए बास्केट लोडिंग करते थे, सर पे जो है बोझा ढो ढो के कोयला जो है टब पे लोड करते थे, तो चूंकि वहां पे हाइट कम रहेगा तो क्या उनको झुक के चलना पड़ेगा, तो काफी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा वर्कर्स को। इसीलिए बोला जाता था कि जहाँ पे थिन सिम है, पतला सिम है, वहां बार सपोर्ट जो है रूफ में अवॉइड किया जाता है, ताकि वर्कर को कोई असुविधा ना हो बास्केट लोडिंग करने में। ठीक है, रूफ बोल्टिंग या रूफ स्टिचिंग जो है गुड अल्टरनेटिव है इन सिचुएशंस के लिए। कौन सिचुएशंस के लिए, ऐसा सिचुएशंस के लिए मान के चलिए जहाँ पे हमको गाड़ी जैसे कि टब्स वगैरह का मूवमेंट होगा, जहां हमको पता है कि यहाँ पे गाड़ी चलेगा, टब्स चलेगा, वहां पर हम प्रॉप्स की जगह रूफ बोल्टिंग कर दिए, रूफ स्टिचिंग कर दिए। जहां हमको पता है कि थिन सिम है, पतला सिम है, वहां पर बार सपोर्ट की जगह हम रूफ बोल्टिंग कर दिए, रूफ स्टिचिंग कर दिए। ये अच्छा विकल्प साबित हो सकता है इस परिस्थितियों में, इन परिस्थितियों में। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? सर रिपीट यस सर। रिपीट कर दें। पहला चीज तो ये जान लीजिए कि जब हम लोग कोयले में गैलरी का निर्माण करते हैं तो कोयला का पिलर बनता है। कोयला का पिलर भी एक तरह का सपोर्ट का रूप में काम करता है, नेचुरल सपोर्ट के रूप में काम करता है, रूफ को सपोर्ट करके वो रखता है। जहां कहीं भी हमारा छत जो है, रूफ जो है खराब है, वहां पर चौड़ा चौड़ा जंक्शन को अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, चौड़ा चौड़ा जंक्शन को हमको कोशिश करना है कि चौड़ा जंक्शन ना रहे। जो हमारा गैलरीज है कहाँ पे, जंक्शन के पास में, वो स्टैगर्ड रहे। ठीक है, स्टैगर्ड रहे, इधर उधर रहे, एक सीक्वेंस में ना रहे। देखे ना, एक इधर है एक इधर है। उसके बाद बोला गया है कि वैसे रास्ते पे जहाँ पे टब्स का मूवमेंट होता है, टब्स का परिवहन होता है, वहां पर प्रॉप्स जैसी सपोर्ट को हम लोग कोशिश करेंगे कि ना उपयोग करें, क्योंकि वो टूट सकते हैं, उखड़ सकते हैं टब्स का मूवमेंट के कारण। रनवे हो गया टब्स का, या फिर पटरी से उतर गए तो क्या होगा, प्रॉप्स पूरा उखड़ जाएगा, टूट जाएगा। तो उसका जगह हम लोग रूफ बोल्टिंग करें, रूफ स्टिचिंग करें। फिर बताया गया कि पतली सीमों में बार सपोर्ट यानी क्रॉस बार टाइप का जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होता है ना रूफ को सपोर्ट करने के लिए, उस तरह का अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको भी हम लोग कोशिश करें कि ना करें, क्योंकि बास्केट लोडिंग करेंगे, वर्कर लेके हेड पे चलेंगे तो उनको हाइट कम ऑलरेडी है, और हाइट कम हो जाएगा तो सर उनको ये चलने में असुविधा हो सकती है। क्रॉस बार को ग्रूविंग करके वो सपोर्ट करते हैं ना कोल में। हाँ, वो तो हमको पता है, वो चीज हम आगे डिस्कस करेंगे, वो बताएंगे आपको, पर फिलहाल ये चीज कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। उसके बारे में भी आएंगे, रेगुलेशन 124 पढ़ेंगे ना तो बता देंगे सारा चीज। फिलहाल ये सब चीज समझिए, ठीक है, कि रूफ बोल्टिंग, रूफ स्टिचिंग इन दोनों परिस्थितियों में एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। समझ में आया? यस सर। ड्रेनेज के बारे में बोला गया है। ठीक है, ड्रेनेज का मतलब पानी का निकासी। ड्रेनेज ऑफ वाटर इन द माइन इज इफेक्टेड बाय पंप्स which are designated as follows depending on the location of their installation। बोला गया है कि खदान में पानी का निकासी प्रभावी रूप से करने के लिए हम लोग पंप बैठाते हैं। ठीक है, जिनका नाम कुछ इस प्रकार दिया गया है डिपेंडिंग की उन कहाँ पे वो बैठाए गए हैं। ठीक है, जैसे कि है फेस पंप, पढ़ेंगे सबके बारे में। फेस पंप हुआ, स्टेज पंप हुआ, मेन पंप हुआ। मेन फेस पंप क्या होता है, फेस में लगाया जाता है, छोटा पंप होता है। वो फेस पंप जो है एक जगह में जाके, ठीक है,
स्टेज पंप में सारा पानी जमा करते हैं। स्टेज पंप क्या करता है, फिर जाके सारा जो पानी है खदान में एक जगह, सभी डिस्ट्रिक्ट का पानी एक जगह मेन पंप में जाके जमा करता है, और फिर मेन पंप से क्या होता है, सरफेस में पानी आ जाता है। तो फेस पंप, स्टेज पंप एंड मेन पंप, ये 3 तरह का पंप है डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन, कि किस जगह पे उनको बैठाया गया है, इसके आधार पे पंप के 3 प्रकार हैं, फेस पंप, स्टेज पंप और मेन पंप। ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि फिगर 7.5 एंड 7.6 shows a general arrangement of dewatering in deep phases as the phase advances। देखिए कहाँ बताया गया है, फिगर 7.5 एंड फिगर 7.6। 7.5 तो यहाँ पे है, 7.6 यहाँ पे है, दोनों देख लेते हैं क्या बोला गया है। बोला गया है कि 7.5 और 7.6 ये बता रहा है कि जनरली जो हम लोग व्यवस्था करते हैं पानी निकालने के लिए डिवाटरिंग डीप फेसेस में, कौन सा फेसेस में, डीप फेसेस में, तो जनरल अरेंजमेंट जो होता है ना पानी निकालने के लिए, वो कुछ इस तरह से होता है। देखिए डीप फेस है कि नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, पानी होगा, होगा ना जी, तो पानी होगा कुछ मात्रा में, है कि नहीं, पानी है ना। पानी में देखिए सारा पंप यहाँ पे बैठाया गया है, ठीक है। पंप यहाँ पे देखिए एक टब के ऊपर शायद बैठा दिया ये लोग, ठीक है। पंप यहाँ पे बैठा दिया है, ठीक है, पंप बैठा दिया है। उसके बाद ये इसका डिलीवरी पाइप है, यहाँ बफर भी बैठा दिया है। बफर इसलिए बैठाया गया है क्योंकि यहाँ पे टब सीधा आ जा रहा है, तो बोला भी गया है कि टब सीधा आ रहा है तो वहाँ पे बफर हम लोग, चक्का के जो नीचे है सर वो ब्लैक कलर का वो बफर है। चक्का के नीचे ब्लैक कलर का बफर, ये वाला बोल और रहे हैं, जो मतलब कि हाँ हाँ ये वाला एक तरह का वो सीधा अरेंजमेंट करने के लिए सर, इंक्लाइन जैसा था ना उसको बराबर कर। हाँ इसको बोल सकते हैं, क्योंकि अगर ओरिएंटेशन पंप का सही नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत है ना, उधर झुका हुआ रहेगा, तो उसको पंप को एकदम लेवल करने के लिए उसको दिया गया है। ठीक है, प्लान व्यू में देखिएगा तब भी इसको देखिए इस तरह से है। तो उसको यहाँ पे देखिए पानी वानी हॉस पाइप है, पानी का पाइप है, ठीक है, और सारी इसको डिवाटरिंग कर रहा है। उसके बाद देखिए क्या बोला गया कि एज द फेस एडवांसेस द पंप एट द फेस आल्सो हैज टू बी एडवांस। जैसे जैसे हमारा फेस आगे बढ़ेगा, ये पंप को भी आगे शिफ्ट करते रहना पड़ेगा। ठीक है, फेस पंप की बात की जा रही है। ये हम लोग किस चीज के बारे में बात किए, अभी फेस पंप के बारे में बात की है ना, कि जैसे जैसे मेरा फेस आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे हम पंप को भी आगे बढ़ाते रहेंगे। फॉर दिस रीजन द पंप इज यूजुअली स्मॉल 5 to 15 HP, 50 mm suction and delivery pipes with capacity of 250 to 450 mm, capable of developing only 15 to 30 meter head। ठीक है, कहने का मतलब एंड इज ऑल्सो माउंटेड और प्रेफरेबली बी माउंटेड इन द पंप ट्रॉली, या पंप ट्रॉली इसको बोला गया है। देखिए हेड है, आप लोगों से एक सवाल पूछा गया था, हेड किसी कोई सॉल्व किया है, एमसीक्यू दिए थे हॉलेज का, कोई दिए थे जी, हेलो नहीं सर अभी कोई दिए थे हॉलेज, कॉलेज के एमसीक्यू कोई दिए थे जी, सर कोई नहीं दिया लग रहा। दिए तो थे, 2-4 लोग का नाम देखे हम, याद नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन था उसमें, एक सेकंड, उसको देखिए ये सवाल था, ठीक है, ये सवाल था ना कि इन रिलेशन टू पंप, इन रिलेशन टू क्या, पंप, हेड इज नोन एज, यहाँ डबल से एस डबल एस हो गया है, तो यहाँ पे हेड बोला गया। पंप के केस में, संबंध में हेड का मतलब क्या होगा, सवाल में ये पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर है ना, डिस्टेंस बिटवीन सक्शन एंड डिस्चार्ज पॉइंट, जहां से पानी खींच रहा है और जहाँ पे छोड़ रहा है उसी को बोलेंगे हेड। ठीक है, तो ये लोग आप लोग क्या हमारे डिस्टेंस बिटवीन पंप मोटर एंड डिस्चार्ज पॉइंट, ठीक है, ये तो इसका आंसर नहीं होगा। तो वही बोला गया है कि अगर आपका जो हेड है वो कितना से कितना तक रहेगा, 15 से 30 मीटर हेड के लिए काफी होगा। तो
तो जनरली जो फेस पंप का यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं कि फेस पंप के बारे में छोटा सा बोल सकते हैं, ये स्पेक्स दिया हुआ है, स्पेसिफिकेशन ऑफ फेस पंप, जनरल स्पेसिफिकेशन है, ये ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग कैपेसिटी वगैरह। स्पेसिफिकेशंस ऑफ फेस पंप, जनरल स्पेसिफिकेशन, ठीक है, ऐसा कोई नियम नहीं है। सबसे पहला चीज क्या जानेंगे कि जो फेस पंप है उसका पावर कितना होता है जी, पावर कितना होगा जी, 5 से लेके 15 HP। 5 से 15। ठीक है, दूसरा क्या है आपका सक्शन पाइप की लंबा, सक्शन पाइप का डायमीटर और डिलीवरी पाइप का डायमीटर। ठीक है, ये सक्शन और डिलीवरी पाइप का डाया कितना दिया हुआ है, 50 450 में। उसके बाद क्या बोला गया है, कैपेसिटी 250 से 450 mm। ठीक है, चल सक्शन का है 50 mm, डिलीवरी पाइप का है 250 से 450। सर क्या 250 से क्या कैपेसिटी है? क्षमता है एक बार में पानी एक बार लेके जाने का। ये किस चीज का बता रहे हैं सर? पंप का और ही है। डिलीवरी पाइप का कितना रहेगा? डिलीवरी पाइप, ये पूरा पंप का कैपेसिटी है, एक बार में 250 से लेके कौन से पंप का सर, कौन से पंप का? फेस पंप, फेस पंप। फेस पंप, ठीक है। कैपेसिटी कितना दिया हुआ है, 250 से लेके 450 mm। और ये हेड बोला गया है, हेड 15 से 30 मीटर। सर ये हेड फुल बताइए ना। बता रहे जैसे कि यहाँ पे बता सकते हैं, यहाँ नहीं बता रहे। नॉर्मल सा एग्जांपल देते हैं, ऐसा नहीं बताएंगे समझ में नहीं आएगा, नॉर्मल एग्जांपल देते हैं। सपोज ये एक सरफेस है हमारे पास, एक कुआं का एग्जांपल देते हैं ना, ज्यादा इजी समझ में आएगा। ये कोई कुआं है, कुआं देखे ही है, सबके घर में होता ही होगा जब बोरहोल होता होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या भरा दिए हम, पानी भरा दिए जी, ये पूरा पानी भरा हुआ है। लगा दिए सबमर्सिबल पंप। ठीक है, और सबमर्सिबल पंप जो लगाए थे ना, उस पे एक आप स्टैंड में डाल के गाड़ दिए थे, यहाँ कोई स्टैंड है इस तरह से, और यहाँ इसके ऊपर जो है हमारा पंप है। जैसे जोरी तो नहीं है पर आप समझ लीजिए पंप को इस तरह से आप गाड़ दिए थे, और ये पानी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है इसका। और इसका जो पंप का जो अपना यहाँ इस रंग से बनाते हैं, इस रंग से, इसका जो सक्शन पाइप है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, और डिलीवरी पाइप जो है वो कुछ इस तरह से होगा। समझ में आया? बहुत सिंपल सा है। ये मेरा पंप हो गया, ये मेरा सक्शन पाइप हो गया, खींचने वाला पाइप, ये मेरा डिलीवरी पाइप हो गया, कुआं हो गया, ये कुआं। तो क्या बोला है, हेड का मतलब होगा कि सक्शन एंड, सक्शन एंड का मतलब जहां पानी खींच रहा है वो पाइप का उस सिरा, तो ये वाला सिरा हो रहा है। ठीक है, यहाँ से, और जहां मेरा डिलीवरी, जहां पानी छोड़ रहा है वहां तक, इसका जो ऊंचाई होता है उसी को क्या बोलेंगे, हेड। समझ में आया? हाँ सर, पहले ही आ गया। तो फेस जो है डीप में रहता है ना, अब ऊपर में लेते जाते हैं तो कितना ऊपर तक वो लेके जा सकता है, तो 15 से 30 मीटर ऊपर तक ले जा सकता है। और एक किस पे माउंटेड रहता है, पंप ट्रॉली के ऊपर माउंटेड रहता है, एक ट्रॉली रहता है। ठीक है, उसके ऊपर ये माउंटेड रहता है, ये पंप ट्रॉली हुआ। जनरली क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर जनरली यूज्ड बट रोटो पंप्स हैव ग्रेटली रिप्लेस्ड देम इन रिसेंट ईयर। सेंट्रीफ्यूगल पंप आप यूज कर सकते हैं, पर ज्यादातर आजकल रोटो पंप्स का ही इस्तेमाल होता है। फेस पंप इज टेम्पररी इन नेचर। फेस पंप क्या होता है, टेम्पररी, अस्थायी रूप होता है, अस्थायी प्रवृत्ति का होता है।
एंड हैज स्मॉल कैपेसिटी, इसकी क्षमता भी काफी कम होती है, ठीक है, क्योंकि क्या फेस आगे बढ़ता रहता है, ठीक है, फेस आगे बढ़ता रहेगा। तो सम्प सर्व फॉर 1 वीक वेयर द फेस एडवांसेस 9 मीटर टू 12 मीटर पर वीक। द सम्प सर्व 1 वीक वेयर द फेस एडवांसेस 9 मीटर टू 12 मीटर पर वीक। बोला गया है कि जो सम्प होगा, ठीक है, वो उसका क्षमता क्या होना चाहिए, 1 हफ्ता का होना चाहिए, ठीक है, नहीं, सम सर्व फॉर 1 वीक वेयर द फेस एडवांसेस 9 टू 12 मीटर पर वीक, मतलब अगर प्रति वीक ना एक एक हफ्ता में 9 से 12 मीटर तक अगर फेस मेरा आगे बढ़ रहा है तो सम का क्षमता कितना होना चाहिए, 1 हफ्ता का पानी सर्व करने की क्षमता होना चाहिए। ये फेस पंप की बात कर रहे हैं। अगर मेरा फेस जो है एक हफ्ता में 7 दिन में 9 मीटर से लेके 12 मीटर एडवांस कर रहा है, ठीक है, पर वीक में, तो मेरा जो फेस में जो मेरा फेस पंप जो होगा ना, फेस पंप कहाँ पे लगा, फेस पे लगा हुआ है, तो वो उसको ही जहाँ पे सब पानी जमा हो, उसी को बोलेंगे सम। वो वहाँ फेस में मेरा जो पानी रखने का जो बोल सकते हैं क्षमता कितना होना चाहिए, 1 हफ्ता का होना चाहिए, 1 वीक में पूरा भर जाए, इतना होना चाहिए, यानी 1 वीक तक वो संभाल सके। ऐसा नहीं कि 2-3 दिन में ही पूरा भर जाए तो फिर दिक्कत सर है। फिर से क्लियर कीजिए ना, नहीं समझ में आया। बोला गया है कि फेज जहाँ पे 9 से 12 मीटर एडवांस करता है ना, आगे बढ़ता है एक हफ्ता में, तो वहां पे जो मेरा संप का जो साइज होना चाहिए 1 हफ्ता का होना चाहिए। ईसीएल के क्वेश्चन था सर। हेलो, आगे डिस्कस करेंगे, पहले पंप पूरा खत्म हो जाने दीजिए ना, फिर ईसीएल का क्वेश्चन डिस्कस से कर रिलेटेड लेंगे। सर। इसी यहाँ जी तक यहाँ तक आपका पंप के बारे में है, ठीक है, हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाए, ठीक है, यहाँ तक एटलीस्ट पंप कंप्लीट कर लीजिए, फिर पंप का सवाल जो भी है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो बोला गया है कि आपका अगर फेस का एडवांसमेंट 9 से 12 मीटर प्रति हफ्ता है तो सब संप जो है पानी कम से कम 1 हफ्ते तक वो रोक सकता है, वैसा होना चाहिए, ठीक है, 1 हफ्ता का पानी वो रोक सके, ऐसा होना चाहिए अगर आपका फेस 9 से 12 मीटर 1 हफ्ते में एडवांस करता है। इफ द थिकनेस ऑफ कोल सिम, बोला गया है कि द थिकनेस ऑफ कोल सिम permits the face sump may be formed by leaving in the floor a small ledge called adakha in Hindi 0.4 meter to 0.6 meter high on the one side of the gallery and 4.5 meter to 6 meter out by of the face, ठीक है। बोला गया है कि अगर जो थिकनेस ऑफ कोल सिम अगर हम लोग को अनुमति देता है तो फेस सम बनाया जाएगा बाय लीविंग इन द फ्लोर अ स्मॉल लेज यानी अड़खा 0.2 मीटर 0.4 टू 0.6 मीटर। अड़खा का मतलब क्या, हल्का सा ऊंचाई में रख देंगे। ये देखिए ये हल्का सा क्या है, ये अड़खा बना दिए हैं, ठीक है, ये अड़खा बना दिए हैं, है कि नहीं है, यही अड़खा बना दिए हैं, ये रखेंगे अड़खा और मतलब इसके अड़खा हाँ एज एज लेज बोलते हैं इसको। लेज फ्लोर में हल्का सा उठा देंगे ना, जैसे कि ये फ्लोर है, लेवल करने के लिए सर। लेवल करने के लिए एक सेकंड बोल सकते हैं, पानी वानी जो है जिसके पंप जो है उसका सक्शन पाइप पूरा जमीन पूरा सटा ही रहेगा तो क्या मलबा वलबा आ जाता है, हल्का सा ऊपर रहेगा ना फ्लोर के, है कि नहीं है, जहाँ से पानी खींच रहा है, जब देखिए यहाँ पे हल्का सा ऊपर उठा हुआ रहेगा ना ये थोड़ा सा, बाकी सारा डर्ट वगैरह यहाँ पे है, ठीक है, तो हल्का सा इसको ऊपर रखते हैं हम लोग, ये हल्का सा उठा देंगे यहाँ पे इस साइड में, ये हो गया अड़खा, ठीक है। फेस से कितना होना सर चाहिए, सम्प क्या होता है सर? सम का मतलब ऐसा जगह जहाँ पे पानी स्टोर होता है, सम बहुत सारा प्रकार का हो सकता है, फेस सम्प भी होगा, अगर फेस में पानी रखने का वो भी तो जगह होता है एक तरह से कुछ टेम्पररी, फेस सम्प हो गया, इंटरमीडिएट सम्प भी होता है सर और मेन सम्प भी होता है। सर ये वाला सर मेरे को समझ में नहीं आया सर, मतलब ये मतलब द फेस सम्प इज ऑफ अ टेम्परेरी नेचर एंड हैज अ स्मॉल कैपेसिटी एज द फेस हैज टू प्रोग्रेस डेली, सर ये क्या बोल रहा है? फेस थोड़ा एक सम्प बार जो है टेम्परेरी नेचर होता है, देखिए जहां जहां पानी जमा होगा उसको बोलेंगे सम्प, ठीक है। हाँ ये तो पता है सर। सम्प कहाँ कहाँ हो सकता है, फेस में हो सकता है क्योंकि फेस में पानी जमा हो रहा है डेली, हाँ सर। तो फेस सम्प हो गया। फेस सम्प के लिए हम लोग क्या लगाए हैं, फेस पंप लगाए हैं, है कि नहीं। और फेस पंप से सारा पानी जो है, ठीक है, अगर मान के चलिए 10-15 फेस है, 10-15 फेस का पानी हम निकाल के एक जगह में रख रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट पंप। वहां पे क्या हाँ सर। लगाए हैं, स्टेज पंप,
अब स्टेज पंप क्या है कि उस पूरा डिस्ट्रिक्ट का पानी रखे हुए है। अब हर स्टेज पंप यानी हर डिस्ट्रिक्ट का पानी एक जगह जाके इकट्ठा होगा, उसको कौन सा संप बोलेंगे? मेन संप बोलेंगे। मेन संप में कौन सा पंप बैठा हुआ है? मेन पंप बैठा हुआ है। समझ में आया? तो हर पंप की सर पावर और कैपेसिटी सर अलग अलग, मेन पंप की सबसे ज्यादा होगी ना? हाँ ठीक है। सर तो अड़खा वाला नहीं समझ में आया सर, उसका डायमेंशन भी कुछ बता रहे थे, अड़खा या कुछ। डायमेंशन नहीं है इसका। इसका ये है कि हल्का सा ऊपर होना चाहिए फ्लोर से। ठीक है, फ्लोर से हल्का सा ऊपर होना चाहिए। 0.4 से लेके 0.6 मीटर, 0.4 से लेके 0.6 मीटर उनका सा ऊपर छोड़ना है। ठीक है, फेस संप जो होगा ना उसमें हल्का सा उसको ऊपर हमको छोड़ना है, अड़खा बना देना है। ठीक है, और ये जो होगा अड़खा फेस से कितना दूर होगा? जैसे सपोज ये मेरा फेस है, ठीक है, यहाँ पे हल्का सा हम अड़खा बना दिए हैं, हल्का सा ये ऊंचा कर दिए हैं। इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग? अड़खा बोल रहे हैं। तो किसका बना रहता है ये? फ्लोर में ही कोयला छोड़ देते हैं ना। अच्छा। ये हो गया लेज। ये बोला है कि फेस से कितना दूर रहेगा? आउटबाई ऑफ द फेस से, फेस के 4.5 से लेके 6 मीटर के पीछे होता है। ठीक है, ये बोला गया। 4.6 मीटर से लेके 0.6 0.4 से अड़खा लेके क्यों 0. बनाते सर? अड़खा काहे बनाते? ये अड़खा लेवल करने के लिए भी हम लोग बना के देते हैं। लेवल थोड़ा सा रहे, क्योंकि डिप पूरा ही डिप रहेगा, दिक्कत है ना, क्योंकि लेवल पंप तो जो रही क्या है सक्शन जैसे पाइप भी। जैसे फेस बढ़ता जाएगा सर तो ये हाँ पंप को भी आगे बढ़ाते जाएंगे? हाँ, अच्छा ठीक है सर। उसके लिए दिया जाता है। अड़खा में ब्लास्टिंग अलग से करना पड़ेगा? क्या बोले? हेलो, हाँ बोलिए ना। जब फेस बढ़ते जाएगा तो ये अड़खा, जब फेस बढ़ेगा तो ये अड़खा ऊंचा रहेगा सर, तो फेस आगे बढ़ेगा तो फिर बाद में ये अड़खा को भी ब्लास्ट करना पड़ेगा। ब्लास्ट नहीं करना पड़ता है, मान के चलिए ड्रेसिंग रहता है, फ्लोर को हल्का सा खोद अरे के सर निकाल वो सकते हैं। लोहे की सब्री ड्रेसिंग से उबरी भी शुरू कुछ कर दो। कर सकते हो उसको। सर ठीक लोहे है, पत्थर कुछ लगा देते हैं सर, वही है। हाँ हाँ वही है। तो वही बोला गया है कि 0.4 से 0.6 मीटर जो है वो आपको अड़खा देना होगा फ्लोर पे। उसके बाद बोला गया है कि अल्टरनेटिवली इसके विकल्प के तौर पे क्या कर सकते हैं? पतला सिम में फेस सम बी फाउंड बाय ब्लास्टिंग द फ्लोर स्टोन टू गिव एन excavation 2 मीटर by 1.5 मीटर by 1.3 मीटर so as to have a capacity of 2500 to 3000 लीटर। अब बोला गया है कि ये तो मोटा सिम हुआ कि ठीक है, अगर अब पतला सिम है तो वहाँ गड्ढा तो होना चाहिए ना, है कि नहीं है? गड्ढा होगा तब तो वहां से पानी वगैरह पंप डालिएगा तो निकाल लेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, अगर पतला सिम होता है तो हम लोग ब्लास्टिंग कर देते हैं फ्लोर पे। ठीक है, फ्लोर पे हम लोग क्या कर देंगे? ये ब्लास्टिंग कर देंगे, ब्लास्टिंग से बना के। ठीक है, ब्लास्टिंग कर दिए। कितना बुलाया? लेंथ ब्रेथ हाइट ही सारा बोला गया है, इतना इतना होना चाहिए। एरिया देखिए, लेंथ ब्रेथ और ये हाइट। हाइट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? गहराई, डेप्थ। ठीक है, 1.3 मीटर क्या होना चाहिए? डीप होना चाहिए। और लंबाई कितना हो रहा है? 2.5 मीटर और 1.5 लंबाई, इतना चौड़ाई इतना। ठीक है, इतना सा हम लोग गड्ढा कर देंगे ताकि वहां पे पानी स्टोर हो सके। ठीक है, ये थीन सिम में करेंगे। ये क्या करेंगे? लंबाई मेरा कितना होना चाहिए? 2 मीटर बाई 1.5 मीटर। गहरा कितना होना चाहिए? 1.3 मीटर। ये ब्लास्टिंग से करके गड्ढा कर देंगे फ्लोर को, और वो हम थोड़ा सा गड्ढा बना देंगे ताकि वहां पे पानी जमा कर ले, और फिर वहां से सारा संपिंग कर ले फेस पंप से। ये हुआ फेस पंप के बारे में। उसके बाद बोला गया कि द पंप, कौन सा पंप? फेस पंप। द फेस पंप डिस्चार्जेस वाटर इनटू द सम्प ऑफ सेमी परमानेंट पंप ऑन द आउटबाई साइड कॉल्ड एज स्टेज पंप। जो पंप होता है कौन सा? फेस पंप। यही हम आपको बोल रहे थे। जो फेस पंप होता है वो पानी कहाँ पे जमा करता है? ठीक है, वाटर इनटू द सम ऑफ सेमी परमानेंट नेचर। ये जमा करेगा क्या? इंटरमीडिएट सम्प पे। यहाँ पे शब्द लिख दे रहे हैं, इंटरमीडिएट सम्प। ठीक है, ये इंटरमीडिएट सम्प पे पानी जमा करेगा। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे लगा हुआ है स्टेज पंप। ये स्टेज पंप कहाँ पानी डिलीवर करता है? मेन पंप पे। ये लिखा हुआ भी है।
कि विच स्टेज पंप विच डिलीवर्स वाटर टू द मेन पंप। तो सर फेज ये पंप किसको स्टेज पंप, जितने स्टेज भी पंप पंप किसको है मेन सर वो इसी नाम मतलब अलग अलग नाम से आते होंगे सर, कि एक ही पंप आता है सर तो उसको बना लेते हैं सर, फेस पंप, स्टेज पंप, मेन पंप। देखिए हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे, जो हम लोग फेस पंप, स्टेज पंप और मेन पंप बोले हैं ना, वो किस आधार पे बोले हैं? लोकेशन के आधार पे, कि उन पंप का लोकेशन कहाँ पे है। क्षमता के आधार पे नहीं बोले हैं, अच्छा प्रिंसिपल के अच्छा। आधार पे नहीं बोले हैं, बनावट के आधार पे नहीं बोल रहे हैं। कोई सा भी पंप हो, कहाँ पे आप बैठा रहे हैं, उसके आधार पे अच्छा इनका नामकरण किया गया है। कि ठीक फेस है से ठीक बैठा है। रहे हैं तो बोल दिए फेस पंप, डिस्ट्रिक्ट पे बैठा रहे हैं तो बोल दिए इंटरमीडिएट पंप। और पूरा खदान का सारा पानी एक जगह, सारी भी डिस्ट्रिक्ट का पानी एक जगह एक संप पे आ रहा है, वहां पे एक बड़ा सा पंप बैठा दिए तो उसको बोलेंगे ओके सर, स्टेज ओके पंप। सर। ठीक है। उसके बाद आते हैं सम्प ऑफ द स्टेज। द सम्प ऑफ द स्टेज पंप मे बी फाउंड बाय ड्राइविंग अ शॉर्ट गैलरी, एस एस लिखा हुआ टाइपिंग मिस्टेक है, इन अ पिलर द लेटर इज लार्ज। बोला गया है कि संप जो है स्टेज पंप का, उसको छोटा गैलरी चला के हम लोग बना देते हैं, छोटा सा गैलरी चला के हम लोग। अच्छा एस बोला गया इसीलिए है कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है जीएस। ठीक है। तो जो स्टेज पंप का जो संप होता है ना, उसको छोटा सा गैलरी चला के बना देते हैं, मतलब एक गैलरी अलग से बना देते हैं, जिसमें क्या करेंगे, जो फेस पंप का सारा पानी आ रहा है उसको हम लोग स्टोर कर रहे हैं, और वहीं पे हम लोग क्या लगा दिए, स्टेज पंप। If the pillars is small, a gallery is driven to length about 5 meter as shown in the figure may serve as sump। जो स्टेज पंप यानी जो बोल रहा है, उसका जो गैलरी का निर्माण करेंगे उसका लंबाई बोला है 5 मीटर होता है जी। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या है। ये पी है ना, पी का मतलब हो गया फेस पंप। देखिए ये फेस पंप है ब्लू कलर का, दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? कहाँ पे सर? ब्लू कलर का, ब्लू कलर का कहाँ कहाँ बनाया अच्छा है? हाँ हाँ सर, दिख गया दिख गया दिख गया। ये क्या है? फेस पंप है। अब ये लोग जो पानी है ना, ठीक है, ये लोग पानी कहाँ पे जमा कर रहा है जी? ये पानी लोग कहाँ पे जाके ट्रांस कर रहा है? देखिए ये पंप जो है, यहाँ पे भी पंप लगा हुआ है, एस है ना, ये एस है, यहाँ पे इंटरमीडिएट पंप है। ये लोग पानी जो है इकट्ठा कर रहा होगा। देखिए ये पानी जो है ये सीधा, बोले थे ना मेन मेन डीप में पाइप वगैरह रहता है, बताया था ही ना, कॉलेज भी रहता है, बताया उसी था को कि नहीं मेन बताया सम बता देंगे ना सर, मेन मेन जो था? डिप होगा उसी को मेन सम बना देंगे। नहीं 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 नहीं, मेन डीप को कैसे बोल देंगे सब? वो फेस मेरा आगे बढ़ रहा है, मेन सम थोड़ी ना होगा वो। अच्छा अच्छा अच्छा, मेन वो सम का मतलब खदान फेस का, पंप। वहां पे फेस पंप लगा रहेगा भाई। यहाँ से देखिए ये पूरा पानी तीनों फेस का, ये फेस, ये फेस, ये हेडिंग और ये तीनों की जगह इकट्ठा, ये सबका डिलीवरी पाइप कहाँ आ रहा है, ऐसे ऐसे करके ये आते जा रहा है, और सीधा ये आपका जाएगा कहाँ पे, ये इस तरह से स्टेज। यहाँ पे आएगा। ये गैली चलाया गया है 5 मीटर लंबा, जहाँ पे जो है, ठीक है, जहाँ पे क्या किया हुआ है, वहां पे किया हुआ है 5 मीटर लंबा गैली चला हुआ है, जहाँ पे हम लोग क्या लगाए, स्टेज पंप। और फिर ये स्टेज पंप से अगेन कहाँ एक जगह पानी जमा करेगा, स्टेज पंप कहाँ पे जमा करेगा पानी, मेन पंप में। यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा पानी है, ठीक है, यहाँ भी पंप बैठा दिया गया है। ये दूसरा हेडिंग है, इसके लिए भी नॉर्मल फेस पंप ही बैठाएंगे। ठीक है, समझ में आया? यस आया सर। कि नहीं आया? डायरेक्ट नहीं फेंक सकते क्या? डायरेक्ट बोले ना, छोटा कैपेसिटी का पंप रहता है ना, डायरेक्ट कहाँ से फेंक पाइएगा? इतनी पंद्रह पावर से नहीं तीस रहती मीटर होगी। 15 से 30 मीटर का रहता है। और डायरेक्ट फेंकने की अगर बात रहेगी तो सोचिए, अब डायरेक्ट लंबा दूरी तक फेंकेंगे तो फेस खाली करने में कितना टाइम लग जाएगा? बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ना। कम दूरी रहेगा तो तुरंत तुरंत, मान के चलिए आपको 10 मीटर चलना है और किसी को 2 मीटर चलना है, तो कौन आदमी जो है जल्दी जल्दी पहुंच के आ सकता है दोबारा, बताइए? फिर दो दो मीटर मीटर वाला है, तो ज्यादा कम दूरी रहेगा तो क्या होगा, जल्दी खाली हो जाएगा ना, है कि नहीं? आप सर मान के जैसे चलिए, आप पानी आपके पास है 10 लीटर, ठीक है, एक बार में आप 1 लीटर लेके जा सकते हैं। एक आदमी को जहां से पानी जमा है वहां से 1 मीटर आगे जाना है, किसी को 10 मीटर आगे जाना है, किसका सबसे पहले पानी खाली होगा? 1 मीटर वाला। तो वही वाला बोलना है। अब मान लीजिए पूरा लंबा बना देंगे एकदम फेस पंप, और पूरा लंबा दूरी कैपेसिटी लगा दिए, तो क्या होगा, फेस खाली करने में उसको इतना टाइम लग जाएगा कि पता चला और पानी भर जाएगा। समझ में आ रहा है ना? और दूसरा बात है, शिफ्ट में भी बहुत प्रॉब्लम होगा, और ऊपर से साइज भी बहुत बड़ा होता है, बड़ा बड़ा पंप का, तो कई सारा फैक्टर है। समझ में आया? जी जी। yes, sir। अब बोला गया है
स्मॉल accumulation of water in deep working at face are bailed out by बेलिंग मजदूर with the help of buckets। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मतलब काफी इंटरेस्टिंग है। बोला कि अगर पानी का जो जमाव है, ठीक है, डिप वाले वर्किंग्स में बहुत कम मात्रा पे है, मतलब काफी कम मात्रा पे है पानी का जमाव। पानी है, ऐसा नहीं है, फेस में पानी है, पर उतना भी ज्यादा नहीं है कि हमको पंप बैठाना पड़े। तो उस केस में क्या करते हैं ना, हम लोग पानी को बेल आउट करते हैं, ठीक है, बेलिंग करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? वर्कर के द्वारा, जिसका नाम क्या है? बेलिंग मजदूर। ये बेलिंग मजदूर क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ बकेट। बाल्टी वाल्टी रहता है ना जी, तो वहां से हाँ सर। पानी उठाएं और फेंक दिए बाहर, पानी उठाएं फेंक दिए बाहर। इसको क्या बोलते हैं? बेलिंग। कहाँ पर फेंक देते हैं? आसपास कहीं दूसरा गैलरी में, जहाँ मतलब दूसरा मतलब रास्ता जहाँ पे पानी निकल जाए बाहर, ठीक है। अच्छा अच्छा। बाल्टी से जो पानी फेंकेंगे उसी को बोलेंगे। हाँ, बाल्टी से पानी फेंकने को बोलेंगे बेलिंग। ओके। और जो आदमी लोग फेंकेगा उसको क्या बोलेंगे? बेलिंग मजदूर। बेलिंग मजदूर। ठीक है, बेलिंग सुने मछली हैं कि नहीं पकड़ने सुने? में फेंकता है। हाँ हाँ, अभी सही समझ रहे हैं अभी। पचना बोलते हैं उसको। ठीक है, तो बेलिंग सुने हैं कि नहीं खदान में कोई? नो सर। नहीं बेलिंग सुने हैं। नहीं नहीं सुने? सुना। नहीं सुने तो होंगे, अगर गए होंगे तो। हम तो नहीं देखते सर, हैं बहुत माइस में, हम रेयरली यूज होता होगा। माइस में बकेट देखे हैं वकेट भी कभी ज्यादा कभी। नहीं रखी रहती सर, बहुत कम ही रखी। आजकल आजकल हम माइस में देखे थे, मतलब कुछ साथ, मतलब अब तो माइस लगभग ये है। माइस में मेरा क्या हो गया था ना कि अब लेवल लेवल में हम, मेरा हेडिंग था ना, वो लेवल लेवल में जा रहा था। डीप लेवल में हेडिंग बनाए थे, पर वो कंप्लीट हो गया माइंड मुंडी तक। फिर अब इधर इधर हम लोग 4-5 हेडिंग चला रहे थे, तो पानी जो जमा होता है ना, उतना ज्यादा नहीं जमा हो रहा था, कम कम मात्रा में पानी जमा हो रहा था, पंप भी बैठा नहीं सकते थे हम। तो उसमें थोड़ा किसी क्या होता है ना, डीप वाला गैलरी में जल्दी पानी जमा हो जाता है। देखे भी होंगे, डीप वाला गैलरी में फटाफट सब जगह का पानी जो है जमा हो जाता था। अब जमा हो जाता तो वहां पंप तो बैठा नहीं सकते, क्योंकि फिर वो ज्वाइन हो जाएगा गैलरी। तो क्या करते थे, 4-5 मजदूर दे दिए, इस तरह का रहता नहीं है, सीमेंट वाला रहता है, प्लास्टिक वाला आता है, ऐसा कटोरी टाइप का, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, परात टाइप का रहता है थोड़ा, ठीक है। इसमें ये लोग क्या करता था, वर्कर लोग, दोनों। ठीक है, इस तरह से पकड़ पकड़ के और पानी है उसमें निकाल रहा है, फेंक रहा है, पूरा 8 घंटे तक वही इसका काम ही है, वो पानी निकालना। क्या होता है ना कि पानी अगर भरा रहेगा तो एलएसडी वगैरह है, वो लेके जाइएगा तो उसका जो केबल वेबल रहता है पानी के अंदर जा सकता है, काफी रिस्की हो जाता है पानी के अंदर चलाना। तो इसीलिए क्या है कि पानी हमको हटाना पड़ जाता है। ऊपर से पानी रहेगा पूरा फ्लोर तक, तो अब होल भी नहीं पता चलेगा कि होल है कि नहीं, मिस फायर है तभी नहीं पता चलेगा, है कि नहीं है। फेस में ही होल ही मारना है। अब पूरा देख रहे हैं कि पूरा ऊपर तक थोड़ा है, फ्लोर तक पानी भरा हुआ, जूता तक पानी घुस जा रहा है, वहां पे कैसे होल मारिएगा? मिस फायर हो गया तो, है कि नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी जी समझ रहे हैं। यस सर। हेलो, यस जी सर। जी। यस सर। यस सर। यही बोला गया है। तो ये बोला गया है कि द बेल्ड आउट वाटर इज अलाउड टू ग्रेविटेट टू द फेस पंप और मेन डिप और द कंपेनियन डिप, एंड फ्रॉम देयर इट इज पम्प्ड आउट। बोला गया है कि जो बेल्ड आउट वाटर है, जो पानी फेंका गया है, उसको अलाउ किया जाता है कि वो गुरुत्वाकर्षण के सहारे, मतलब ढाल के सहारे, वो फेस पंप की दिशा की तरफ चला जाए जहाँ पे पंप बैठा हुआ है, ठीक है। मेन डिप का जो फेस पंप है वहां पे चला जाए, या फिर मान के चलिए यहीं पे देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं ना। मान के चलिए यहाँ पे पंप नहीं बैठा हुआ हुआ था, कहाँ पे? ये जो पी आपको दिख रहा है ना, ये मत मानिए, यहाँ पी नहीं है। अब यहाँ पानी देखिए जमा हो गया, जमा हो गया कि नहीं जमा हो गया? अब कम मात्रा में पानी था, पता चला ज्यादा मात्रा में पानी आ गया, वो बेचारा लोग काम करते जा रहा है, फिर और भरते जा रहा है, क्योंकि पानी भरते रहता है ना, स्टार्टर से पानी आते रहता है, तो कम मात्रा में पानी तभी एप्लीकेबल होगा। और यहाँ पानी वर्कर बैठा दिया, अब ये लोग क्या करेंगे, पानी को इधर डाल देंगे। इधर डालने से क्या होगा, ये सारा पानी धीरे धीरे ग्रेविटी के कारण क्या होगा, ये वाला संप में चला जाएगा, फेस संप में। यहाँ पे तो पंप लगा ही हुआ है, ये पंप सीधा बाहर खींच लेगा। यही चीज बताया गया है, समझ में आया। मेन डिप में या कंपेनियन डिप में डाल देंगे ताकि वहां से वो पंप आउट हो जाए। एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर बेलिंग मजदूर, स्मॉल पंप ऑपरेटेड बाय कोल्ड ड्रिल आर आल्सो अवेलेबल, फॉर एग्जांपल राना ड्रिल पंप। क्योंकि जहाँ पे बेलिंग मजदूर नहीं देना है, तो छोटे छोटे और इससे भी छोटा, मतलब फेस पंप से भी छोटा छोटा पंप आता है, जिसका नाम क्या है, कोल्ड ड्रिल पंप, ठीक है। तो उसको भी बैठा सकते हैं, एग्जाम्पल राना ड्रिल पंप, तो उसको भी बैठा सकते हैं, पर ऐसा एप्लीकेशन अभी तक हम देखे तो नहीं है, किया जा सकता है, ठीक है। ड्रिल पंप मतलब ड्रिल मशीन जैसा होता है। हाँ वैसा ही होता है, कभी देखे तो हम है नहीं,
इसके बारे में हमको उतना ज्यादा आइडिया है नहीं, होगा ड्रिल मशीन साइज का ही होगा। ठीक है, अगर टूल पंप देखे ना वैसे ही होता है, वो समझ लीजिए छोटा वाला, टुल्लू समझ गए ना, छोटा टूल पंप लगा देंगे, वैसे नहीं लगाएंगे पर मतलब समझ लीजिए साइज उतना ही होगा। थोड़ा अब पानी में आते हैं, ज्यादा दिख रहा है। हाँ अब आते हैं, ईच मैन हैज अ मेन सम्प। अब आता है मेन सम्प बड़ा वाला। ईच खदान हैज अ मेन सम्प टू विच ऑल द वाटर ऑफ द माइन इज पंप्ड। बोला गया कि हर खदान में एक मेन, एक मुख्य सम्प होता है जहां पर खदान का पूरा पानी आता है और पूरे पानी को पंप्ड आउट करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं। 7.1 shows the main sump, 7.1 shows the main pump। 7.1 कहाँ है जी? 7.1, 7.3, 7 पॉइंट कहाँ गया 1? ये डायग्राम 7.1 कहाँ है मेन सम्प? वो लिखा सर मेन पंप। कहाँ लिखा हुआ है? सर ये ठीक है। नीचे सर, और ऊपर भी वो मेन सम्प उसमें पता नहीं क्या मेन पंप भी लिखा है, वो पिलर में सर। दिख नहीं रहा हमको। सर ऑक्सिलरी अथवा फोर्सिंग के ऊपर सर। अच्छा मेन पंप, अच्छा हाँ हाँ ये सर। दिखा, ये दिखा, ये है हाँ सम्प। हाँ सर ये। इतना बड़ा है, देख रहे हैं इतना बड़ा है। ये है यहाँ पे मेन सम्प, देख रहे हैं ना? ये सारा ये देखिए, ये सब क्या है? फेस पंप होगा ये पूरा पानी, सब जाता होगा यहाँ, यहाँ से जाता होगा स्टेज पंप में, स्टेज पंप के बाद यहाँ से यहाँ आता होगा, इधर का भी पानी है, सर इधर का भी पानी तेज आता पंप होगा। कहाँ पे शो हुआ है सर? हमको लगता है स्टेज पंप यहाँ पे शो हुआ है, यहाँ पे भी नहीं होगा। कहाँ पे? एक सेकेंड देखना, वो लोग डायग्राम भी कैसे बनाया है ना, देखना पड़ेगा। वहां अरे पे इसमें दिखा मेन दिया पंप बस दिया है भाई, स्टेज एस पंप नहीं एस दिया है इसमें। एस 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 से एस कहीं लिखा हुआ है क्या? देखिए तो, नहीं लिखा है सर। छोटा सा 4-5 मीटर का गैली चला देते हैं। देखिए ये कहीं है क्या? ये वाला होगा क्या? नहीं ये कोई नहीं होगा शायद, नहीं यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नीचे सर ये सर बोल रहा था नीचे कि दिया हुआ जहाँ है पे सर। सर मेन मेन संप नीचे बनाना वाला तो रहता है। मेन हेलो। में जो पंप है वो फेस पंप है क्या? कहाँ पे? अरे यार कितना मेन डिप बोलते हैं। में सर, मेन डिप में फेस और पंप है उसको ना, हम बोलो यार। सब फेस पंप है। तुम ज्यादा बोल रहे हो भाई कि मैं बोल रहा हूँ। अरे लड़ाई मत कीजिए अभी। लड़ लो लड़ने अखाड़ा है। देखिए देखिए, सीखने आया ना कुछ, ये सब चीज क्या है, इससे कोई काम नहीं आएगा ना बाद में, ये सब बाद में भी किया जा सर सकता है। ये बोल रहा था सर, हाँ हेलो, कि सर मतलब जहाँ पे मेन संप बनाना रहता है सर, तो वहाँ पे गैलरी मतलब थोड़ा से चला के छोड़ देते हैं सर, मतलब स्पेस के लिए। मेन सब जनरेटिव पुराना लोकेशन का भी चुन लेते हैं, जैसे कि कोई कोई गैलरी वगैरह है पूरा, वहां से कोयला वोला निकाल चुके हैं या उधर नहीं माइनिंग करे, तो पूरा गैलरी को मेन सम की तरह यूज कर लेते हैं हम लोग, ऐसा भी करते हैं। स्टेज सम के लिए क्या है, क्योंकि गैलरी 4-5 मीटर चला के हम लोग बना लेते हैं, और मेन सम के लिए थोड़ी ना गैलरी अलग से बना देंगे। ठीक है, कोई पुराना जगह से वर्किंग हो गया जहाँ पे अब नहीं जा रहे हैं, ठीक है, वहां से सारा हाँ कोई सर। निकाल लिए, तो उस जगह को हम लोग बोल बना सकते हैं मेन सम्प की तरह में, जगह तो रहता ही है बहुत सारा। अच्छा मतलब सर जगह गैलरी चली रहती है, लेकिन वहाँ पे अब काम नहीं हो रहा था तो वहाँ पे बना देते हैं मेन बना संप। देते हैं हाँ डिप ओके। साइड में। ठीक है, तो दिखा दिया मेन सम इज एन इंक्लाइन माइन एंड डिपिक्ट्स द मेन सम इन पिट। डिलीवरी रेंज इज टेकन, देखिए द डिलीवरी रेंज इज टेकन टू द सरफेस थ्रू अ बोरहोल, थ्रू द इंक्लाइन और थ्रू द शाफ्ट। बोला गया है कि जो मेन पंप जो होता है ना, जो मेन पंप होता है वो अपना पानी कहाँ फेंकेगा? सरफेस में, है कि नहीं है? तो जो इसका डिलीवरी पाइप होगा, वो डिलीवरी पाइप सरफेस में तो होना ही चाहिए, तब तो सरफेस में जाएगा ना, है कि नहीं है? जैसे कुआं में देखते हैं पानी रहता है, उसका पाइप सरफेस में आया रहता है, तब तो सरफेस में पानी आता है। जो डिलीवरी पाइप जो जाएगा ना सरफेस में, कैसे जा सकता है? कोई बोरहोल बना दिए, बोरहोल बना दिए, ऊपर से उसका डिलीवरी पाइप डाल दिए, या फिर इंक्लाइन के माध्यम से भी जा सकता है, इंक्लाइन का पूरा रास्ते में चला जाएगा। या फिर अगर साफ्ट है तो साफ्ट के, जो साफ्ट हुआ साफ्ट के साइड में भी रहता है जगह, उधर भी हम लोग जो है डिलीवरी पाइप डाल सकते हैं, है कि नहीं है? वो सीधा पानी से बाहर आ जाएगा। Because of the troubles in dealing with the water, the main dip which has the pump is pushed ahead and the companion dip is driven only a few meters to avoid heavy bailing.
बोला गया है कि बिकॉज ऑफ द ट्रबल्स इन डीलिंग विथ वाटर द मेन डिप विच हैज द पंप इज पुश्ड अहेड एंड द कंपेनियन डिप इज ड्रिवन ओनली अ फ्यू मीटर टू अवॉइड हेवी बेलिंग। बोला गया है कि हमेशा जो मेन डिप का जो पंप होगा वो हमेशा आगे आगे रहेगा, ठीक है, और जो कंपेनियन डिप का है वो पीछे पीछे रहता ही है। उसके बाद बोला गया है कि व्हेन द मेन डिप एडवांसेस अबाउट 3 मीटर इन एक्सेस ऑफ द पिलर लेंथ लेवल गैलीज आर ओपन ऑफ इट। मतलब जब मेन डिप जो है वो कम से कम 3 मीटर के आसपास जो है एडवांस कर जाता है, तभी जो है लेवल गैलीज ओपन करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये कोई यहाँ 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 मान के चलिए ये नहीं है, ठीक है, ये यहीं तक था, इसको मत मानिए, मतलब इसको रुकिए, हम इसको कैसे इसको खत्म कर देते हैं, रुक जाइए। ठीक है, अभी ठीक है, अभी यहाँ पे मान के चलिए ऐसा था, ठीक है। अब ये नया गैलरी बोला गया तभी खोलना है जब, जिसमें मेन डिप में अगर आप पंप बैठाए हुए हैं ना, तो नया गैलरी तभी खोलना है जब फेज जो है वो 3 मीटर आगे बढ़ जाएगा। 3 मीटर आगे बढ़ गया, यहाँ से यहाँ 3 मीटर आगे बढ़ गया, तो फिर आप नया फेज जो है खोल दीजिए, दोनों गैलरी दोनों लेवल में, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, बोला गया है कि जब मेन डिप एडवांस कर देता है, ठीक है, जो पिलर है उसके 3 मीटर के आगे, तो फिर हम लोग लेवल गैलरी जो है ओपन कर देते हैं। फ्रॉम सच लेवल गैलरीज मतलब जो कंपनी, पी लिखा हुआ है सर वो आगे बढ़ेगा तभी दोनों खोलना है ये ना? हाँ सिंपल सा बात है, 3 मीटर आगे बढ़ जाएगा तभी खोलना है। 3 मीटर फेस आगे बढ़ जाएगा तब पंप को खोल देंगे। दोनों साइड वाला गैलरी चलाना, गैलरी चलाना है, ये बोला गया है, ठीक है, तभी गैलरी चला सकते हैं। जी जी ठीक है। हाँ उसके बाद बोला गया है कि फ्रॉम सच लेवल गैलरीज कंपेनियन राइज गैलरीज आर ड्रिवन टू मेक कनेक्शन विद द कंपेनियन डिप्स दैट हैव बीन ड्रिवन सम डिस्टेंस फ्रॉम द हायर लेवल। ये सब चला जाएगा ना इस तरह से, उसके बाद ही आप इस तरह से गैलरी बनाना है, राइज्ड गैलरी बना के, इसमें बताया गया है। इसको आगे ले जाइए और फिर इसको राइज गैलरी बना के ही ज्वाइन करना रहता है इसको हमको, ठीक है, ताकि सारा पानी जो है यहाँ से जैसे आएगा ना, इस सारा पानी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये पंप सीधा इसको पंपिंग आउट कर देगा, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा ना, अब मान के चलिए पानी फिर भी जमा तो होता ही है, जमा हो ही रहा है, इसको और आगे बढ़ा रहा है और जमा हो रहा है और जमा हो रहा है, फिर पता चला काम ही नहीं कर पाएगा, फिर बेलिंग आउट, फिर रुका हुआ रहेगा। इससे बढ़िया है कि इधर भी एक्सट्रैक्शन करते जाइए और इसको भी आगे जल्दी जल्दी बढ़ाते जाइए। बढ़ाने के बाद फटाफट इसको राइट साइड में गैलरी चलाइए और इसको फटाफट से ज्वाइन कीजिए, सारा पानी एक ही बार में इधर आ जाएगा, फिर इसको पंपिंग आराम से कर सकते हैं, इधर भी आप आगे बढ़ा सकते हैं, यही इसमें बताया गया है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि इन अ माइन हैविंग लार्ज मेक ऑफ वाटर ऑल द 3 हेडिंग्स नीड पंप्स एंड वाटर फ्रॉम द 2 हेडिंग्स से ए एंड सी इज डिस्चार्ज इनटू द हेडिंग बी फ्रॉम वेयर it is pumped out to the stage pump. In a mines having large make of water all the 3 headings need pump. बोला गया है कि जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा वाटर बियरिंग स्ट्रैटा है, बहुत ज्यादा पानी निकल रहा है, तो उस केस में ना तीनों हेडिंग में आपको पानी पंप चाहिए, इसमें भी चाहिए, इसमें भी चाहिए, इसमें भी चाहिए। और क्या बोला गया है कि वाटर फ्रॉम द 2 हेडिंग से ए एंड सी, ए कौन है, ये वाला ये है, और सी कौन है, ये वाला, ठीक है। ए कौन है जी, ए है मेरा ये वाला, देख लीजिए फिर से, ए मेरा ये वाला है, सी मेरा ये वाला है। बोला गया है कि अगर मेरा पानी का जो वाटर बेरिंग स्ट्राटा है, ज्यादा पानी निकल रहा है, तो उस केस में तीनों हेडिंग में हमको पंप बैठाना पड़ेगा, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन में। और इन तीनों हेडिंग में से जो 2 हेडिंग है ना, मान लीजिए ये दोनों में से किसी और को भी कर सकते हैं, ए बी को भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए और सी ले रहे हैं, ए सी का जो पानी है उसको कहाँ ले लेंगे, बी में ले लेंगे, और फिर इसको स्टेज पंप में डाल देंगे, इस तरह से, समझे, ताकि एक बार में 2-2 गैलरीज कम से कम चलते रहे, नहीं तो पता चला ये भी नहीं चले, क्योंकि ये जल्दी खाली होगा ना जी। अब सोचिए यहाँ का पानी है, यहाँ का पानी अब यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ लेके जाइएगा, फिर ये पानी यहाँ से यहाँ 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 लेके जाइएगा, काफी ज्यादा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, तो फेस भी नहीं बढ़ पाएगा दोनों में। इससे बढ़िया क्या रहेगा कि जब ये फेस चला रहे हैं, ये फेस को थोड़ा सा बंद करके रखिए, इसका पानी यहाँ पे डाल दीजिए, इसका पानी यहाँ डाल दीजिए, तब तक ये फेस आगे बढ़ा लीजिए, जो जो काम करना है कर लीजिए, फिर ये पानी जमा हो जाएगा, ठीक है, ये पानी जब खाली हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ जाएगा, तो फिर यहाँ का पानी जो है वो इस कहीं और इसमें डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए, और फिर इसको आगे बढ़ा लीजिए और इसको यहाँ पे डाल दीजिए, ऐसे ऐसे करके
करते रहना पड़ेगा आपको। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ तो ये हुआ। बोलिए पंप का कौन सा सवाल था? पंप कंप्लीट हो गया क्या सर? पंप कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पे पंप के बारे में बताएं, उसमें कंप्लीट हो गया। पंप से रिलेटेड यहाँ जो हम लोग का मेथड ऑफ वर्किंग डिस्कस कर रहे थे वो चीज कंप्लीट हो गया। बोलिए क्या बोल रहे थे? पूछो ना भाई, कौन सा ईसीएल में क्वेश्चन आया था? पूछ रहा था, कॉल कर रहा हूँ। बोलिए। सर आप ही देख लीजिए, क्वेश्चन नहीं एक है। सेकंड। कल भी क्लास लेंगे सर? Recording हाँ stopped. देखते हैं, क्लास पॉसिबल हो जाएगा तो ले लेंगे।